फूड के फ्लो की फूड के फ्लो की बात करेंगे, ठीक है। तो फूड का फ्लो वीडियो बात करें किस प्रोसेस के दौरान होगा बेटा, किस कंसेप्ट के दौरान वीडियो पढ़ेंगे अपन। तो फ्लो ऑफ जो फूड पढ़ना है वो किसके दौरान होगा, बता वीडियो बात करें वाई वीडियो बात करें फ्लोइंग, किसके दौरान होगा वाई फ्लोइंग, फ्लोइंग के दौरान होगा कि नहीं होगा बच्चों बात करें वाई फ्लोइंग, वाई फ्लोइंग। फ्लोइंग के दौरान अपन वीडियो बात करें क्या करेंगे बताओ बेटू, बात करें सब्सटेंस का फ्लो करेंगे, हाँ कि ना। पर दीदी किस कंसेप्ट के द्वारा, इस कंसेप्ट को अपने क्या नाम दिया बेटा, इस कंसेप्ट को अपने नाम दिया बेटू, बात करें क्या, इसको अपने वीडियो बोला हमारे पास मास फ्लो, क्या बोले वीडियो बताओ मास फ्लो। ये इसी को अपन दीदी बोलते हैं क्या प्रेशर फ्लो, क्या बोलते हैं वीडियो मास फ्लो। ऐसे को अपन वीडियो बोलते हैं क्या प्रेशर फ्लो, क्योंकि वीडियो बात करें यहाँ पे कौन सा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के सब्सटेंस के लिए, जो वीडियो बात करें प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है उसको अपन वीडियो नाम देते हैं यहाँ पे क्या, उसको बोलते हैं अपन टर्गर प्रेशर, क्या बोलते हैं बेटू बात करें टर्गर प्रेशर, या बोल सकते हैं दीदी बात करें वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो मास फ्लो ऐसे को अपन दीदी बोल सकते हैं प्रेशर फ्लो। पर रियल में दीदी बात की जो प्रेशर है ये कौन सा प्रेशर दोस्त हमारे पास यहाँ पे, इसका अपन बोलते हैं टर्गर प्रेशर, क्या बोलते हैं वीडियो, अगर कोई आपसे पूछे कौन सा प्रेशर है दोस्त ये, तो ये है टर्गर प्रेशर, तो इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर फ्लो, हाँ कि ना। तो प्रेशर फ्लो, हाँ कि ना, किसके अकॉर्डिंग बेटू बात करें अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वीडियो बात करें कि अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, समझ पा रहे अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहां बनेगा वहां पे ज्यादा ग्रेडियंट कंसंट्रेशन होगा, और वीडियो बात करें रूट में जहां जा रहा होगा वहां पे खर्च हो रहा है, तो वीडियो बात करें वहां पे क्या रहेगी लोअर दीदी बात करें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगी, हाँ कि ना। तो बेटू बात करें मास फ्लो या दीदी बात करें प्रेशर फ्लो के अकॉर्डिंग दीदी बात करें होगा, समझ पा रहे। और अगर जो दीदी हो रहा है तो यहाँ पे बताओ क्या होगा ग्रेडियंट कैसा होगा, जो अपन बात करें बेटा बात करें जो ग्रेडियंट होगा किसकी ग्रेडियंट की बात करें यहाँ पे अपन फूड के दीदी बात करें सॉल्यूट के, हाँ कि ना, क्योंकि गुड़िया बात करें सुक्रोज जो है बेटा बात को पानी में घुलेगा तो सुक्रोज का सॉल्यूट ही तो है, हाँ कि सॉल्यूट की गुड़िया बात करें क्या करेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसकी बात करेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होती है दोस्त, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होती है, सीधी सी बात है गुड़िया बात करें सांद्रता कितनी है गाढ़ापन कितना है, हाँ कि ना। तो गुड़िया अपन कैसे करेंगे बताओ गुड़िया बात करें, हाँ कि ना टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट, इन सारे पॉइंटों पे यदि बात करें क्वेश्चंस आते हैं, हाँ कि ना। तो इसके अकॉर्डिंग होगा अकॉर्डिंग टू टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट आ रहा है नहीं आ रहा। सीधी सी बात है वीडियो बात करें फ्लो ऑफ फूड की बात करनी है, फ्लो ऑफ जो फूड होगा वीडियो बात करें वो कहां से कहां होगा, वो होगा वीडियो बात करें हमारे पास फोटोसिंथेटिक रीजन से वीडियो बात करें, समझ पा रहे हो नॉन फोटोसिंथेटिक रीजन की तरफ, जो अपन को पता है वीडियो बात करें जहां खाना बनता है वो वीडियो बात करें पार्ट जो खाना बनाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं वीडियो बात करें फोटोसिंथेटिक पार्ट बोलेंगे। तो फोटोसिंथेटिक पार्ट से वीडियो बात करें कहां फूड का फ्लो होगा नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट की तरफ, फोटोसिंथेटिक, हाँ कि ना वीडियो बात करें पार्ट फोटोसिंथेटिक पार्ट, जैसे वीडियो बात करें एग्जांपल की फॉर्म में बोल सकते हैं लीफ, क्या बोल सकते हैं दोस्त बताओ हमारे पास लीफ, या वीडियो बात करें फोटोसिंथेटिक स्टेम है तो स्टेम मान लो उसको, लेकिन जनरली दीदी बात करें क्या होता है लीफ ही होती है, क्या होती है बताओ बेटू बात करें, एक अगर एडल्ट प्लांट की बात करें तो एडल्ट प्लांट में वीडियो बात करें उसकी लीफ ही बेटू बात करें क्या होती है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होती है, ठीक है। उससे वीडियो बात करें कहां भेजना अपन को फूड को बेटू बात करें, इससे हमें फ्लो करना है बेटू बात करें कहां टुवर्ड्स नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट, कहां करना है बोलो बात करें टुवर्ड्स बेटा बात करें नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट, ठीक है। तो फ्लो होगा वीडियो बात करें नो डाउट पर फोटोसिंथेटिक पार्ट टू नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट, नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट बोलो बात करें क्या होते हैं जहां पे वीडियो बात करें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, जहां दीदी बात करें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, हाँ कि ना। तो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट, अब वीडियो बात करें कोई पूछे नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट वीडियो बात करें क्या होते हैं बता सकते हो, तो वीडियो अपन बोल सकते हैं मेनली रूट, याद है रूट तो वीडियो बात करें कभी किसी की करती ही नहीं है, कुछ रेयर केस में ये अलग होता है कि वीडियो अगर रूट अपने नेचर के अगेंस्ट वीडियो बात करें कहां जाए एरल की तरफ आ जाए, वीडियो बात करें ग्रेविटी के अगेंस्ट हाथ में कहां जाए जमीन के ऊपर आ जाए और फिर वीडियो बात करें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करें, लेकिन वीडियो रूट तभी करेगी जब बेटा क्या नहीं वीडियो बात करें लीफ नहीं होगी और वीडियो बात के स्टेम क्या नहीं करे फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम नहीं होगा, तभी वीडियो रूट इस काम को संभालेगी, अदरवाइज रूट का काम ये सब नहीं है। दूसरा वीडियो बात करें कहां वीडियो बोल सकते हैं स्टेम, आपको पता है वीडियो जनरली अगर अपन बड़े प्लांट की बात करें तो बेटा जो स्टेम होता है बुड़ी स्टेम होता है वो लकड़ी होती है यार जाइलम होता है, उसमें यदि बात करें ग्रीन होता है वो ब्राउन कलर का होता है ब्लैक कलर का, तो वीडियो बात करें स्टेम अपन बोल सकते हैं फ्रूट, क्या बोल सकते हैं बताओ वीडियो, याद है दोस्त हमारे पास आप दीदी बनाते हो पत्तियों में खाना, पत्तियों में खाना कहां बनता है जो ग्लूकोज है जो स्टार्च है, जब अपन बोले कि अंगूर खा लेते हैं अंगूर में क्या है ग्लूकोज ही तो है,
दीदी बात करिए ग्लूकोज कहाँ से आया, फोटोसिंथेसिस के द्वारा आया जो लीफ ने बनाया, और उनको बेटा ट्रांसफर करके हमने कहा फ्रूट में स्टोर कर दिया, तो फ्रूट के साइज बढ़ते गए। आपको पता है एक दिन दीदी अंगूर क्यों नहीं, जैसे जैसे बूढ़े बात कर लीफ खाना बनाती जाती है, उसको स्टोर करने के लिए बूढ़े बात कर रूट चाहिए होती है, पर रूट दीदी वो बेल होती है, याद है कभी अंगूर की बेल को देखा बेटा, तो रूट इतनी डेवलप नहीं होती है, तो बूढ़े बात कर वो किसके फॉर्म में स्टोर करती है अपने फूड को, रिजर्व फूड को फ्रूट के फॉर्म में, समझ पा रहे हैं। तो जो भी बूढ़े बात कर सब्जी फ्रूट आप खाते हो वो बूढ़े बात कर फोटोसिंथेटिक पार्ट के द्वारा बनाया गया खाना होता है, जो कि फ्लो होकर बेटू बात करें नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट में क्या होता है, स्टोर होता है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट बूढ़े बात करें रूट स्टेम फ्रूट जैसे बूढ़े बात करें कोई भी चीज हो सकती है, तो इस तरह फ्लो करना है। अगर अपने बूढ़े बोला कि फोटोसिंथेटिक पार्ट में फूड बन रहा है ना, तो इसको अपन बूढ़े बात नाम देते हैं सोर्स। क्या नाम देते हैं दोस्त, सोर्स। क्या बोलेंगे बताओ बेटू बात करें, सोर्स मतलब सोर्स से फूड का ट्रांसफर दीदी बताओ कहाँ हो रहा है, सोर्स से फूड का ट्रांसमिट कहाँ हो रहा है, सिंक की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंक पता चला क्या होता है, सिंक ये है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोर्स दीदी बात कर क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है, और सिंक क्या होता है बेटू, जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, समझ पाए। इसलिए इसको अपन दीदी बोलते हैं क्या, स्टोर हाउस। क्या बोलते हैं बेटू बताओ, स्टोर हाउस। क्या बोलते बेटू बात करें, स्टोर हाउस बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टोर क्या बोलते बेटू, हाउस बोलते, समझ में आ रहा है। और बूढ़े बात के इसको अपन क्या बोलते बेटू बात कर हमारे पास, इसको अपन बोलते बोलू बात कर सोर्स को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन हाउस। क्या बोलते दोस्त, प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ बनता है, तो ये बेटा बात करें प्रोडक्शन हाउस है, और बूढ़े बात करें वो क्या है, स्टोरेज हाउस या स्टोर हाउस बोल सकते हो, तो प्रोडक्शन हाउस। ये सारे बड़ी बड़ी बात कर एनसीईआरटी कभी कभी घुमा घुमा के आगे पीछे बात करती है, जिसके बारे में आपको एक साथ लिखा है। कोई आपसे पूछे बेटा बात करें कि जो फ्लो ऑफ फूड है वो किसके द्वारा होगा बेटा, किस कंडक्टिंग टिश्यू के द्वारा होगा, किस वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा होगा, तो बोलो बात करें फ्लोएम। फ्लोएम में भी अगर बात करें बोलो फ्लोएम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, बात करो फोर गुड़े बात करो, ठीक है ना, कंपोनेंट, फोर कंपोनेंट का बना होता है। उसमें गुड़े आपका क्या है बेटू बात करें, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर को हम बोलते बोलो बात करें बास्ट फाइबर। क्या बोलते बेटा बात करें, बास्ट फाइबर, समझ पा रहे, उसी से बनते हैं आपके कपड़े, जैसे अपन बोलते हैं कॉटन के कपड़े बनते गुड़िया, तो फ्लोएम से ही गुड़े बात करें उनको छील छील के बनाए जाते हैं। तो फ्लोएम फाइबर से गुड़े बात करें, फ्लोएम फाइबर का दूसरा नाम क्या है, वास्ट फाइबर। ये क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी कंडीशन दीदी बात करें फ्लोएम की, दीदी बात करें दो कंडक्टिंग वीडियो बात करें हमारे पास दीदी एलिमेंट हो जिसका नाम है सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल। क्या होता है दोस्त, तो रियल में दीदी बात करें फूड का सब्सटेंस का फ्लो फ्लोएम नहीं करता है। फ्लोएम तो पूरे बात की ग्रुप है, फ्लोएम कुछ है ही, फ्लोएम तो चार चीजों का ग्रुप बोल दिया हमने, तो काम तो चार लोग करेंगे ना दोस्त, समझ पा रहे हैं। अपन ने बोला बोलो बात करें एक तो फ्लोएम फाइबर दीदी बात करें जिसको अपन बोलते हैं बास्ट फाइबर, फ्लोएम दीदी पैरेन्काइमा जो बेटा बात करें लिविंग पार्ट है, किसका बेटू बात करें, समझ पा रहे हैं। पैरेन्काइमा सेल को लिविंग सेल होती है जहां भी मिले बेटा, और मोस्ट ऑफ प्लांट बना होता है किससे बना होता है दीदी, पैरेन्काइमेटस सेल से। अगर ये दीदी पैरेन्काइमेटस सेल फ्लोएम को बनाती है तो उनको अपन बोल देते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, और जाइलम को बनाती है तो जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा बोला अपन बुरी बात कर दो होते हैं सब्सटेंस को लाने ले जाने वाले पदार्थ, जिसको या लाने ले जाने वाली बुरी बात के कारक या लाने ले जाने वाली ट्यूब। इन दोनों ट्यूब का नाम है दोस्तों हमारे पास कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब। सबसे पहले फूड का इंटर जो गुड़िया होता है वो होता है बेटू बात करें कहां पे, कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल के बाद दीदी इंटर होता है सीप ट्यूब में, और सीप ट्यूब दीदी बात करें क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कौन दीदी बात करें। अब यहाँ पे अगर बात करें सीप ट्यूब के अंदर बेटा खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जो गुड़िया सेल है वो लिविंग सेल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर गुड़िया बात करें आपको बहुत सारा मिल जाएगा। क्या बेटू बात करें, हमारे पास साइटोप्लाज्म और बहुत सारा दीदी, और अपने बोले था कि अगर एक सेल है दीदी प्लांट की तो इसके अंदर बेटा सेल बिल्कुल मिलेगा। सोच पा रहे हैं, मतलब सीप ट्यूब के द्वारा गुड़िया जो पदार्थ का परिवहन होता है गुड़िया बात करें, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म से होकर होता है। सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे बेटा बात करें कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम में दीदी बताओ रियल में करता कौन है, तो अपन गुड़िया बात करें क्या नाम देंगे बेटू बात करें। फ्लोएम में दो गुड़िया बात करें हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्टिंग गुड़िया एलिमेंट होते हैं। दोनों कंडक्टिंग एलिमेंट का अगर अपन बोले गुड़िया बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले गुड़िया बात करें सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल। आ रहा नहीं आ रहा, तो पहली गुड़िया बात करें फूड कहां एंटर करता है, कंपेनियन सेल में। कहां एंटर करता है बेटू, कंपेनियन सेल में, और फिर कंपेनियन दीदी इसको कहां ट्रांसफर कर देती है, सीप ट्यूब, वो सीप ट्यूब दीदी बात करें ट्रांसफर करता है। समझ पा रहे, आ रहा नहीं आ रहा। कंपेनियन सेल, और दूसरी कौन सी सेल है बताओ बेटू बात करें, सीप ट्यूब। सीप ट्यूब, सीप ट्यूब की बात करें पता है, सीप प्लेटू, सीप ट्यूब पर क्या प्रेजेंट होती है याद है, बात करें सीप ट्यूब। तो सीप ट्यूब, ट्यूब इसलिए बोला क्योंकि डक्ट जैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसे होती है बोलो, और सीप ट्यूब के बेटा फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल। क्योंकि बेटा सीप ट्यूब के अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता बोलो, न्यूक्लियस। तो अपन दीदी बात करें स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, पर जरा इसको थोड़ा सा देखो कहां मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन देखें बात करें फ्लोएम को, फ्लोएम
दीदी बात करें चार चीजों को बना होता है, किसका बना होता है गुड़िया? चार चीजों का। इसमें बोलो चार चीजें कौन कौन सी होती है बेटा, बात करें बोलो, याद है अपने बोलो, बोलो बात करें, फ्लोएम फाइबर, क्या बोलो दोस्त? फ्लोएम फाइबर को दीदी अपन क्या बोलते हैं बताओ? बास्ट फाइबर मतलब कौन सा फाइबर? एक्स है गुड़िया बात करें। दूसरा अपन ने क्या बोला बताओ बेटी बात करें, तो फ्लोएम फाइबर को अपन बोलते हैं बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर यूज करते गुड़िया बात करें क्या, क्लॉथ, कपड़े, टायर जो भी दीदी बनाते हो, जो भी आपको रस्सी ऐसी जो भी बनाना है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन दीदी बात कर बताओ क्या, फ्लोएम पैरेन्काइमा आ रहा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और ये लिविंग टिश्यू होता है, क्या होता है बताओ बेटी बात करें, लिविंग टिश्यू, ठीक है। दूसरा दीदी अपन ने क्या बोला बताओ गुड़ी बात करें, फ्लोएम दीदी बात करें क्या, सीप सेल और कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल दीदी बताओ इसका क्या खुद का होता है, न्यूक्लियस, क्या होता है दीदी, न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियस आपको पता है दीदी क्या पता है, याद है जब भी आप कोई सेल बनाती हो उसके अंदर एक डॉट रख देती हो, आपने देखा होगा। इस डॉट का मतलब क्या, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब क्या है, इसमें डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल है जो सेल के अंदर दीदी होने वाली सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लेकिन मुझे बात किसके अंदर एक और सेल है, मुझे बात करें जिसको अपन बोलो सीप ट्यूब, क्या बोलो दोस्त, समझ पा रहे? और सीप ट्यूब में गुड़िया बात करें कैसे होती है, लिविंग होती है। ये क्या होती है, लिविंग होती है गोलू बात कर, समझ पा रहे? प्लांट के अंदर हम बात करें गोलू, पता है फ्लोएम में तीनों चीजें लिविंग होती हैं। सीप ट्यूब लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है, पैरेन्काइमा लिविंग है, बस ये कैसे होते दोस्त, नॉन लिविंग। फ्लोएम फाइबर कैसे होते दोस्त, नॉन लिविंग। तभी तो गुड़िया से अपन क्या बनाते हैं, रस्सियां, कपड़े, दीदी बात करें टायर, जो भी बनाना है वो बना सकते हो, समझ पा रहे? और वो दीदी फिश नेट आता है कि नहीं आता है, फिश नेट, फिश नेट मछली पकड़ने वाला, ऐसे ही तो बनता है दीदी बात करें, ठीक है। तो गुड़े बताओ हमारे पास नॉन लिविंग होता है, बाकी सब क्या है दोस्त हमारे पास लिविंग है। आ रहा नहीं आ रहा, ये गुड़े बात करें कंडीशन हो जाती है। अगर अपन गुड़े बोला सीप ट्यूब, सीप ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है गुड़िया, तो गुड़े बताओ अपन ने देखा कि बेटू कौन सा न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस, कंपेनियन शेल का गुड़े जो न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस है बेटू बात करें, कंपेनियन शेल का। वो गुड़े दोनों की फंक्शन कंट्रोल करता है। एक तो गुड़े बात करें कंपेनियन शेल के फंक्शन को, और दूसरा गुड़े बात करें किसके फंक्शन को, सीप ट्यूब के फंक्शन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर अपन दीदी बात के इस तरीके से मैं आपको यहाँ बनाऊं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा दोस्त आपको। ये गुड़े बात करें आपस में जुड़ी होती है, समझ पा रहे? ये बेटू बात करें कौन सी सेल है, ये अपने बोले गुड़े बात की, ये हमारे पास सीप ट्यूब, क्या दीदी, सीप ट्यूब, समझ पा रहे? ये क्या है दोस्त, ये गुड़े बात करें सीप ट्यूब। और एक सीप ट्यूब नहीं बनाई, यहाँ गुड़े मैंने आपको दो सीप ट्यूब बना के दिखाई, ठीक है। इसके बगल में गुड़े बात करें कौन है बेटू, इसके बगल में गुड़े बात करें कंपेनियन सेल, कौन सी सेल है बताओ बोलो, ये बेटू बात करें कंपेनियन सेल है, ठीक है। और कंपेनियन सेल में गुड़े बात करें खुद का क्या होता है बेटू, न्यूक्लियस, खुद का क्या है दोस्त, खुद का न्यूक्लियस है। ये बेटा बात करें इसका क्या है गुड़िया, इसका न्यूक्लियस है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। और ये दोनों सेल गुड़े आपस में किसके द्वारा बेटू बात करें, छोटे छोटे से बात करें लैटरल पोर के द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। कौन से पोर के द्वारा बताओ बेटू बात करें, लेटरल पोर के द्वारा गुड़िया आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। मतलब हमने बोला था बोलो बात करें प्लाज्मोडेस्माटा बोल दो बेटा इनको, दो सेल के बीच का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्या कहलाता है गुड़िया बात करें, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। नहीं समझ में आ रहा है तो आपस में गुड़िया बात करें, इसका मटेरियल इसके पास जा सकता है और इसका मटेरियल इसके पास जा सकता है। अरे आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ये गुड़े बात करें कंडीशन होगी, ठीक है। तो गुड़े बात करें सबसे पहले, सबसे देखो गुड़े बात करें कौन एंटर करता है, सबसे पहले अगर हम बात करें गुड़िया कि जो हमारे पास जो फूड है, फूड इंटर कहाँ करता है, कंपेनियन सेल में। कहाँ इंटर करता है, कंपेनियन सेल में। उसके बाद इंटर कहाँ कर जाता है, सीप ट्यूब में। कहाँ इंटर कर जाता है, सीप ट्यूब में। तो ये गुड़िया बात करें कंपेनियन सेल है, और ये क्या होता है बेटू बात करें, सीप ट्यूब है, हाँ कि ना। तो दोस्त पहले फूड कहाँ एंटर करेगा गुड़िया बात करें, यहाँ पे, समझ में, कंपेनियन सेल में। और कंपेनियन सेल के बाद गोलू कहाँ एंटर कर जाएगा, सीप ट्यूब में। सबसे पहले फूड कहाँ एंटर करेगा, कंपेनियन सेल में। उसके बाद कहाँ कर जाएगा, सीप ट्यूब में। सबसे पहले एंटर कहाँ करेगा, कंपेनियन, उसके बाद कहाँ एंटर कर जाएगा, सीप ट्यूब में। पर सीप ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो गुड़िया इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म गुड़िया बताओ कहाँ होता है, इसके लेटरल रीजन पे। कहाँ होता है गोलू बात करें, लेटरल रीजन पे। कहाँ होता है दोस्त, लेटरल रीजन पे होता है, समझ पाए। ताकि पूरी जगह में अगर साइटोप्लाज्म होता तो क्या पानी दीदी बताओ फ्लो हो पाता, नहीं। तो उसको अपनी पूरी बात करें बीच वाले स्पेस को कैसे रखना पड़ता है, वेकेंट, कैसे रखना पड़ता है, खाली, ताकि दीदी बात करें फूड का फ्लो आराम से हो जाए, ठीक है। और जो गुड़िया इसका साइटोप्लाज्म होता है वो कहाँ होता है बेटू बात करें, लेटरल मतलब पार्श्व रीजन होता है। इसमें दीदी इसके सारे सेल ऑर्गन्स होंगे। अगर सेल है तो गुड़िया सब कुछ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी सब कुछ होगा कि नहीं होगा दोस्त, ये सब कुछ गुड़िया बात करें इसमें मिलेगा। बस न्यूक्लियस नहीं मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सीप ट्यूब के अंदर कोई पूछे तो दूसरी बात करें। और दूसरी बात करें बेटा और क्या होता है, और बेटा देखो तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, सेल वैक्यूल। क्या मिलेगा दोस्त, ये क्या है बोलो बात करें, ये है सेल वैक्यूल, सेल वैक्यूल, सेल वैक्यूल, सेल वैक्यूल मिलेगा दीदी बात करें। साइटोप्लाज्म मिलेगा, पर साइटोप्लाज्म कहाँ मिलेगा, लेटरल रीजन पर।
तो साइटोप्लाज्म है, सेल वैक्यूल है, बस ये न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। अब दो गुड़िया बात का अपन देखें, दो शिफ्ट ट्यूब बढ़ाई बेटा बात करें, ये गोलू बात के ऊपर वाली कौन सी थी, ये फर्स्ट शिफ्ट ट्यूब थी, कौन सी थी गोलू बात करें, समझ पा रहे, ये इसको हम दीदी बोल सकते हैं, नीचे वाली फर्स्ट है तो ये ऊपर वाली कौन सी गोलू बात का सेकंड है, या ऊपर वाली दीदी फर्स्ट है तो नीचे वाली कौन सी है दोस्तों, सेकंड है। ऐसी थी बहुत सारी शिफ्ट ट्यूब होंगे। तो दीदी बात का अपने बोला सीप सेल मिलकर के बेटा शिफ्ट ट्यूब बनाती है, सीप सेल मिलकर के क्या देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, तो इनको अपन गोलू क्या बोलते हैं, शिफ्ट ट्यूब, क्या बोलते हैं दोस्तों, शिफ्ट ट्यूब। अब शिफ्ट ट्यूब में गुड़िया देखो इसके ऊपर भी कोई माना कि शिफ्ट तो हमारे पास सेल होगी, तो ये गुड़िया बात करें अगर आप देखो दो सेल सीप सेल के बीच में जो गुड़िया बात करें आप देखो इनकी ओपनिंग को, या दीदी बात करें इनके कनेक्शन को, या गुड़िया बात करें इनके हमारे पास अटैचमेंट साइड को, जहां पे दो सीप सेल आपस में मिलती हैं उनकी दीदी बात करें अटैचमेंट साइड को देखोगे तो यहाँ पे गुड़िया बात करें एक सीधा हमारे पास होल नहीं होता है, यहाँ पे गुड़िया बात करें छल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे अपन घर पे देखो आटा चालती मम्मी की चालती है, उसमें गुड़िया बात करें क्या होता है, छोटे छोटे से पोर होते हैं, क्या होते हैं गुरु बात करें, छोटे छोटे से पोर होते हैं, इससे बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं गुरु बात करें, सीप ट्यूब, क्या बोलते हैं गुरु, सीप ट्यूब, ठीक है ना, ये होगी पूरी सीप ट्यूब। और दीदी इस चलने वाले एरिया को अपन बोलते हैं गुड़िया बात करें क्या बताओ, सीप प्लेट, क्या बोलते हैं गुड़िया, सीप प्लेट, एक पोर दो पोर, देखो दोस्त देखा देख नहीं देखा, ऐसे गुरु इसमें भी होगा पोर, हाँ की ना, तो ऐसे बेटा बात कर बहुत सारे दीदी पोर होते हैं, और दो सीप सेल के बीच में गुड़िया बात करें जो ये सीप हमारे पास दीदी बात करें प्लेट है, ये गुड़िया बात करें छोटे छोटे से किससे बनी होती है, होल से बनी होती है, जिसमें से गुड़िया सब्सटेंस कहाँ जाता है, नीचे जाता है, कहाँ जाता है, तो गुड़िया बताओ इसमें से सब्सटेंस नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता है, इसमें सब्सटेंस कहाँ जाएगा नीचे, अगर ऊपर वाली दीदी सीप सेल में फूड आया कंपेनियन सेल से, तो गुड़िया बात करें वो नीचे वाली सीप सेल में दीदी कैसे जाएगा, इस सीप प्लेट के द्वारा, मतलब दो सीप सेल आपस में गुड़िया बात करें जिस कनेक्शन के द्वारा जुड़ी होती है उसको अपन बोलते हैं सीप प्लेट, और सीप प्लेट गुड़िया बात करें छोटे छोटे से होल से बनी होती है, जिसमें से गुड़िया फूड कहाँ उतरता है, नीचे वाली सेल में उतरता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन को बेटा अगर बोलना चाहें बोलो तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सीप प्लेट, क्या बोलते बोलो, सीप प्लेट। सीप दीदी बात करें सेल में या सीप ट्यूब की दो सेल के बीच में गुड़िया बात करें जो हमारे पास एक प्लेट लाइट स्ट्रक्चर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सीप प्लेट, और सीप प्लेट बोलू बात करें क्या होता है बेटा बात करें ऐसे लाखों हजारों बेटे छोटे छोटे पोर से जुड़ा होता है, बना होता है, जिसमें से फूड कहाँ उतरता है, नीचे उतरता है, आ रहा है नहीं गुड़िया बात करें, तो इसको अपन बोलते हैं गुड़िया बात करें सीप प्लेट, क्या बोलते हैं, सीप प्लेट, समझ पा रहे, जो किससे बनी गुड़िया बताओ, माइन्यूट पोर से, मतलब छोटे छोटे पोर से बनी, छोटे छोटे छेदों से बनी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये गुड़िया बात करें कंडीशन हो जाएगी। तो क्या आपको बेटी बात के दोनों चीज समझ में आई, हाँ। ये है कंपेनियन शेल और ये गुड़िया बात करें सीप ट्यूब है, दोनों ही दीदी बात करें फूड के किसमें बेटू कंडक्शन में हेल्प करती है, गुड़िया बात करें जाइलम पैरन मतलब हम फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर का काम दीदी बात करें फूड का कंडक्शन नहीं होता है, तो फूड का कंडक्शन कौन करेगा, फ्लोएम करेगा, पर फ्लोएम में भी कौन करेगा, एक तो उसकी कंपेनियन सेल करेगी और एक बेटा बात सीप ट्यूब करेगी। कंपेनियन सेल में पहले फूड इंटर करता है, फूड पहले कहां इंटर करेगा दोस्त, कंपेनियन सेल में, उसके बाद इंटर कहां कर जाएगा, सीप ट्यूब में, और सीप पूरे सेल कहां ले जाएगी उनको, समझ पा रहे, सिंक तक ले जाएगी, कहां ले जाएगी बेटा, और ये जो फूड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, सोर्स से आ रहा है, और दीदी कहां जा रहा है ये फूड, सिंक तक जा रहा है, अरे जा रहा है दोस्त की नहीं जा रहा है, इसमें से इसमें आएगा, इसमें से वो नीचे चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा कहां पे, मुझे बात करें जो आपका सिंक होगा, सोच पा रहे। अब स्टोर हाउस क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने बता दिया आपको, स्टोर हाउस को बोलते हैं अपन सिंक, जो रूट हो सकती है, स्टेम हो सकता है, दीदी बात करें फ्रूट हो सकते हैं, आया दोस्त की नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो अपन कंडीशन याद रखना, दीदी बात करें माने लीफ है, क्या है गुड़िया, तो लीफ से दीदी बात करें खाना इंटर कहां करेगा, फ्लोएम में, फ्लोएम की पहले किसमें करेगा, सी हमारे पास कंपेनियन शेल में, कंपेनियन शेल से कहां इंटर करेगा, सीप सेल में, और सीप सेल दीदी बात कैसे मिल करेगी, क्या बनाती है, सीप ट्यूब, और दो सीप सेल के बीच में क्या होती है, सीप प्लेट, सीप प्लेट क्या होती है गुड़िया बात करें माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें गुड़िया बात करें फूड जाता है, फूड किसके अकॉर्डिंग जाता है गुड़िया बात करें, अकॉर्डिंग टू गुड़िया बात करें, जरा पता है बेटा बात करें टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट, किसके अकॉर्डिंग जाता है, टर्गर प्रेशर। अब जरा सोचो गोलू बात करेगा बेटा फूड इंटर करेगा, सोचो फूड इंटर करेगा इस सेल में, इसमें करेगा या इसमें करेगा, जैसे भी इसके अंदर फूड इंटर करेगा, फूड मतलब क्या है, सुक्रोज, क्या दीदी, सुक्रोज, ग्लूकोज बनता है और ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में और स्टोर होता है बेटा स्टार्च के फॉर्म में, आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुड़िया बात करें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अगर यही बात करें गुड़िया अगर स्टोर करना है स्टार्च के फॉर्म में नहीं करना तो सेलुलोज के फॉर्म में कर लो, क्योंकि दीदी सेलुलोज की तो जरूरत है, पर सेलुलोज बना किसका होता है, ग्लूकोज का, तो गुड़िया बात करें फूड आएगा बनेगा किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, समझ पा रहे, फोटोसिंथेसिस में बनता है क्या, ग्लूकोज, और बेटा ट्रांसफर किसके फॉर्म में होता है, क्योंकि वो केमिकली इनर्ट होता है, कैसा होता है बेटा, रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोली थी सुक्रोज को, क्या बोला था, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अनपचायी शर्करा बोला था कि नहीं बोला था, ऑल मोनोसेकेराइड सारे मोनोसेकेराइड, ऑल डाइसेकेराइड सारे डाइसेकेराइड कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन दीदी बात का एक्सेप्ट वन सुक्रोज, इसके ऊपर क्वेश्चन 1000 बार आ चुका है केमिस्ट्री में, कौन सी शुगर नॉन रिड्यूसिंग है, कौन सी शुगर नॉन रिड्यूसिंग है, समझ पा रहे, अभी अपन बात करेंगे आगे चल के केमिस्ट्री में इसकी।
तो कंडीशन गुड़िया बात कर आपको याद रखना है कि जो फूड बना ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, सुक्रोज के फॉर्म में एंटर करेगा पहले कंपेनिंग सेल में। जब गुरु सोचो अगर बेटा बात करें कि कंपेनिंग सेल दीदी बात का अंदर एंटर कर गया फूड, तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा दीदी बात का, तो पीछे पीछे कौन आ जाएगा गुड़िया बात के वाटर। अगल बगल में कौन है गुरु, जाइलम है बेटा की है। बताओ हमारे पास फ्लोएम के बगल में कौन है, जाइलम। तो दीदी डिफ्यूजन के द्वारा जाइलम से पानी एंटर कर जाता है कहाँ, फ्लोएम में। समझ में आ रहा है क्लियर। फ्लोएम का मतलब कंपेनिंग सेल में, और कंपेनिंग सेल से कहाँ चला जाएगा, सीप ट्यूब में। तो अगर गुड़िया अपन ने देखा फूड एंटर कर रहा है, तो फूड बताओ बना कहाँ है, लीफ में। तो बताओ बोलू बात के जाइलम के बगल में क्या बेटा बात के, फ्लोएम में। यहाँ मैंने लिख दिया, अदरवाइज में थोड़ा सा जैसे इस तरह पर गुड़िया अपने बोला लीफ है, क्या दोस्त नहीं दिख रहा है बोलू, ये क्या था बेटा बात करे बोलू, लीफ था। क्या था बेटा, ये था लीफ। जहाँ गुड़िया बात कर फूड क्या किया आपने, बनाया फोर्सेस के द्वारा, और बनने के बाद एंटर कहाँ करेगा दीदी बताओ, समझ पा रहे, फ्लोएम में। कहाँ एंटर कर गया, फ्लोएम में। फ्लोएम की मतलब किस सेल में, कंपेनिंग सेल। ये लीफ है दोस्त, क्या है लीफ। लीफ में फूड बना दीदी बात कर। फिर गुड़िया बात कर यहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई, तो वो एंटर कहाँ करेगा बताओ, फ्लोएम में। फ्लोएम में कहाँ पे दीदी बात करें, कंपेनिंग सेल में। उसके बाद वो एंटर कहाँ करेगा, समझ में। ये तो फूड का हाल था, लेकिन गुड़िया बात का फूड को ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, पानी। पानी ही दीदी बात कर बह सकता है, क्योंकि फूड तो बह नहीं सकता दोस्त, तो बह कौन सकता है, पानी। इसलिए बोले तुम्हें पानी चाहिए। जैसे गुड़िया इसके अंदर पानी है, जैसे इसके अंदर बेटा फूड एंटर करेगा और फिर इससे इसमें एंटर कर जाएगा, तो दोनों सेलों में हमें पता है सॉल्यूट बढ़ गया है। सॉल्यूट बढ़ गया मतलब वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। समझ पा रहे। अब बगल में दीदी बात हो, इसके अगल में कौन है, जाइलम है कि नहीं। इसके अगर तुम अगल बगल में देखो बेटू, तो अगल बगल में तुम्हें कौन दिखेगा बोलू बात कर, जाइलम दिखेगा नहीं दिखेगा। तो बगल में गुरु अपन ने बोल दिया बेटा क्या है बताओ बोलू, ये क्या है, ये है जाइलम। क्या है दोस्त, ये था जाइलम। तो जाइलम से दीदी बात करो क्या होगा बताओ बेटू बात कर, एंटर करेगा। कौन एंटर करेगा, अरे जाइलम इसके बगल में क्या है, जाइलम है दोस्त की नहीं है। फ्लोएम के बगल में क्या होता है, जाइलम है दीदी बात करें, नहीं समझ में आ रहा है। फ्लोएम के बगल में क्या होता है, जाइलम। तो बोलो बताओ हम क्या बोलेंगे कि जाइलम से सीधी कौन एंटर कर जाएगा, सीधा पानी। कौन एंटर कर जाएगा भैया, अब मैं लीफ के अंदर से नहीं बता रहा हूँ, पर मेरे पास जगह कम है ना, इसलिए मुझे बताना पड़ा। एरो मारो तो मैं समझ सोच रहा पहले लीफ में गया, समझ पा, बीच में स्पेस यहाँ से कौन ले गया, अरे भैया अगल बगल से जुड़े ही है दो पाइप, सोच पा रहे ऐसे जुड़े दोस्त, और उनके बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है जाइलम फ्लोएम के बीच में। तो बुरे बताओ क्या होगा, जाइलम से दीदी बताओ क्या होगा, फ्लोएम में पानी एंटर कर जाएगा। और फ्लोएम बहुत ईमानदार है, यहाँ पे लेगा जहाँ लोडिंग हो रही दोस्त वहां पे लेगा पानी, और जहाँ अनलोडिंग होगी वापस कर देगा फ्लोएम पानी। तो बुरे अपन ने क्या बोला, साथ में एंटर कौन कर जाएगा बताओ दीदी बात करें, अरे पानी एंटर कर रहा है दोस्त की नहीं करना है, कौन एंटर कर रहा है, पानी। किसके द्वारा बुरे बताओ, डिफ्यूजन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त, डिफ्यूजन के द्वारा दीदी पानी एंटर करता है। अब सोचो बुरे बात कर, जैसे इसमें सॉल्यूट आया था, फूड आया था, ग्लूकोज आया था, इसके अंदर दीदी बताओ सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ी थी, दीदी बात कर बताओ वाटर पोटेंशियल कम हो गया। तो बेटू बात करें पानी कहाँ जाता है, जाइलम से फ्लोएम में आता है। फ्लोएम की किस सेल में, कंपेनिंग सेल में। किसके द्वारा आता है, डिफ्यूजन के द्वारा। और दीदी क्यों आता है, क्योंकि बात कर तुमको पता है कि वाटर का फ्लो हमेशा कहाँ होता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल। और इसका मतलब क्या होगा बेटू बात करें कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम की मतलब कंपेनिशियल और सीप है, यहाँ सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल दीदी बात करें कम होता है। गुड़िया बात करें सब्सटेंस जो होता है वो गाढ़ा होता है, इसलिए पानी दीदी डिफ्यूजन के द्वारा कहाँ जाएगा, इसके अंदर आएगा। अब सोचो बोलो अगर पानी आ गया बेटा फ्लोएम में, तो गुड़िया बताओ ये पानी क्या करेंगे, प्रेशर लगाएगा दीवार के ऊपर, तो बताओ ये सेल फूलेगी नहीं फूलेगी, सोच पा रहे गुरु, अरे हाँ की ना। और दीदी बात करें जैसे पानी बढ़ता जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, और गुड़िया नीचे के अंदर क्या है, नीचे रूट में जो अपने पहले खाना स्टोर कर रखा था वो तो खर्च हो गया गुरु बात कर, समझ पा रहे। तो वहां पे प्रेशर पोटेंशियल क्या है गुरु, कम है, समझ पा रहे। तो फिर फूड कहाँ जाएगा गुरु बताओ, लीफ से रूट की तरफ जाएगा, मतलब सोर्स से कहाँ जाएगा, सिंक की तरफ जाएगा। इसके बारे में अपन बात अलग से करेंगे, अभी आपको दिखाएंगे कैसा पूरा पिक्चर होता है। बस अभी दो दिखाने की कोशिश की है। गुड़िया बात करेंगे तो फ्लोएम देखो, फ्लोएम में मैंने आपको गुड़िया साथ में बता दिया कि होता कैसे। फ्लोएम में सब्सटेंस का या फूड का गुड़िया कंडक्शन कौन करता है, और आपको पता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होने वाला कंडक्शन कहलाता है ट्रांसलोकेशन। याद है दोस्तों, क्यों, क्योंकि दीदी ये लंग में तक सब्सटेंस का फ्लो करते हैं, तो इसलिए गुड़िया बात कर रियल में फूड का क्या करेंगे, ट्रांसलोकेशन कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। समझ पा रहे गुड़िया बात कर। और फ्लोएम में दीदी कौन करेगा, कंपेनिंग सेल और सीप ट्यूब सेल करती है। कंपेनिंग सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो खुद के फंक्शन को कंट्रोल करता है, और साथ में किसके फंक्शन को बताइए कि नहीं बताया दीदी बात करें। क्या बोला था, कंपेनिंग सेल में होता है न्यूक्लियस, पर सीप ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, समझ पा रहे। बाकी के साइटोप्लाज्म होता है, होता है। और दीदी कहाँ होता है, पेरिफेरी में, मार्जिन रीजन में। क्या इसके अंदर बताओ गुड़िया बात का, हमारे बोला सेल वैक्यूल होता है, होता है दीदी बात करें, बस न्यूक्लियस सेक्शन होता है। तो गुड़िया बात करें सीप ट्यूब या सीप सेल के फंक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। आ रहा है। और ये दोनों ही सेल गुड़िया बोल सकते हैं अपन, दोनों ही सेल फ्लोएम है, और दोनों ही गुड़िया बात करें क्या करती है बेटा, फूड का ट्रांसलोकेशन करती है। क्या करती है, फूड का ट्रांसलोकेशन करती है, समझ पा रहे। मतलब अगर इनको बनाना चाहे तो अपन एक डायरेक्ट बना सकते हैं। पहले गुरु बताओ कहाँ पे आया, पहले आया गुड़िया बताओ कंपेनियन सेल में, और फिर कहाँ पे आ गया, सीप सेल में, और ये दोनों ले जाएंगे बताओ गुड़िया बात को कहाँ, लीफ से रूट की तरफ। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से दीदी बात करी हो जाएगा। चलो आगे देखो दीदी बात की एक पिक्चर।
सबसे पहली गुड़िया बात करें आपकी कॉपी में जो बना है, आपकी बुक में बना है एनसीईआरटी में, यही गुड़िया क्वेश्चन है, यही मतलब जब भी अगर आएगा बेटा बात में फिगर तो यही फिगर आएगा। उसमें बोलो देखो जिस तरीके से बता रखा है, कंडीशन क्या है गुड़िया बात करें, अगर ये स्टेम है, क्या है दोस्त, ये दीदी स्टेम है, क्या है दोस्त बताओ, स्टेम है, इसके ऊपर भी दीदी लीफ होंगी और इधर भी लीफ है, दिख रहा है गुड़िया। स्टेम से गुड़िया आप जानते हो, क्या जानते हो, ठीक है। स्टेम में दीदी जाइलम होता है और साथ में क्या होता है, फ्लोएम होता है। क्या होता है दोस्त, जाइलम होता है और क्या होता है, फ्लोएम होता है। सोच पा रहे गुड़िया बात करें, अपन बना रहे गुड़िया बात करें मेनली फ्लोएम, क्या बताना चाह रहे हैं, फ्लोएम बना रहे हैं, समझ पा रहे हैं। स्टेम में दीदी ये क्या हमारे पास फ्लोएम है, स्टेम के अंदर जो भी है वो क्या है, फ्लोएम है, समझ पा रहे हैं। अब दोनों चीजों को बना नहीं सकते दोस्त, अगर आपको देखना गुड़िया तो इस तरीके से देखोगे कि बेटा बात करें अगर ये स्टेम है, क्या है गुड़िया, स्टेम है, तो इसमें गुड़िया दोनों चीजें मिलेंगी आपको देखने को, समझ पा रहे हैं। अगल बगल में रहती बेटा बात करें, दोनों मिल जाएंगी देखने गुड़िया बात करें। अगर ये बेटू बोला हमने कि ये जाइलम है, क्या है गुड़िया बात करें, हाँ की ना, तो इसके बगल में दीदी बताओ क्या होगा, इसके बगल में दीदी बात करें क्या होगा, फ्लोएम, क्या होगा, तो ये गुड़िया बात का फ्लोएम मिल जाएगा, ये फ्लोएम है, समझ पाओ। ये क्या है मुझे बताओ, ये जाइलम है, ठीक है। और ये क्या था दोस्त आपका, ये गुड़िया आपका स्टेम था, क्या था दोस्त, स्टेम। तो दोनों गुड़िया बात करें जाइल मतलब कहाँ होती है, स्टेम के अंदर ही होती है। दोनों चीजें कहाँ मिलेंगी दोस्त, आपको स्टेम के अंदर ही मिलेंगी। स्टेम के अंदर ये फ्लोएम दीदी बात कर, तो ये क्या बनाया था आपने, ये फ्लोएम था, और ये क्या था गुड़िया बताओ, ये था जाइलम, ठीक है। ऐसे मिल जाती है अगल बगल में। अगल बगल में नहीं ये गुड़िया बात करें, एक दूसरे के आगे पीछे भी हो सकती है। जैसे गुड़िया अपन ने बोला ये जाइलम है दोस्त, और इसके बोलूं बाहर क्या होगा बेटा, फ्लोएम। क्या दिख रहा है, ये जो तुम्हें कैविटी दिख रही है किसकी है, फ्लोएम की है, और दीदी ये कैविटी किसकी है, जाइलम है, समझ पा रहे हैं। तो जाइलम की अगल बगल में होता है। अपन डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट पढ़ेंगे बेटा, जाइलम फ्लोएम के साथ कैसा अरेंजमेंट रखता है, तो दोनों तरीके से रखता है, जाइलम के बगल में फ्लोएम और दीदी बात में जाइलम के बाहर फ्लोएम, समझ पा रहे हो, हाँ की ना। तो पूरे इस तरीके से अपन बात करेंगे। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गुड़िया बात क्या, अगर ये स्टेम है, यहाँ जाइलम की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो एक बार तुम देख लो फ्लोएम क्या करता है गुड़िया। फ्लोएम बेटू बात क्या हमने बोला, ये गोलू बात करें क्या है, ये मिड बैन है, क्या दोस्त दिख रहा है आपको स्टेम में, अरे क्या है दोस्त ये मिड बैन है, ठीक है। और दीदी बात करें यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बेटू, लीफ मिलेगी, क्या मिलेगी बताओ बेटू बात कर, लीफ, समझ पा रहे हो। अरे देखिए कि देखिए ये गोलू बात करें लीफ है, समझ पा रहे हो। अब लीफ में गुड़िया बात करें क्या होती है, मेसोफिल सेल, क्या होती है गुड़िया बताओ, फोटोसिंथेसिस कहाँ किया था गुड़िया बात करें, मेसोफिल सेल बटरफ्लाई सेल में हुआ था कि नहीं हुआ था। तो गुड़िया बताओ मेसोफिल सेल में क्या हो रहा होगा, आपने गुड़िया बोला ये सेल है मेसोफिल सेल, कौन सी सेल है बताओ बेटू बात करें, ये कौन सी सेल है बताओ बेटू बात करें, मेसोफिल सेल, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कौन सी सेल है दोस्त ये, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल दीदी कहाँ मिली अपन को, लीफ में, ठीक है। इसमें दीदी बताओ क्या हो रहा होगा मेसोफिल सेल में, फोटोसिंथेसिस, के द्वारा क्या बनाएगा बताओ पूरी बात करें, ग्लूकोज फॉर्मेशन। क्या हुआ दोस्त, ग्लूकोज फॉर्मेशन दीदी हो गया, ठीक है। तो ग्लूकोज को गुड़िया बताओ कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ बन रहा है गोलू यहाँ पे ग्लूकोज, तो ये बेटा बताओ गोलू कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा वैन में, कहाँ चला जाएगा गोलू बात करें, वैन में, ठीक है। तो ग्लूकोज से गुड़िया बात करें मेसोफिल सेल से कहाँ चला जाएगा वो, वैन में, अरे जाएगा तो उसके नहीं जाएगा। और इस वैन से गोलू बताओ कहाँ पे आ जाएगा बेटा बात करें, फ्लोएम में, कहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर दीदी बताओ क्या है पूरा का पूरा, ये फ्लोएम भी तो है, क्या है दोस्त हमारे पास, फ्लोएम, समझ पा रही नहीं आ रहे। तो गुड़िया बात करें यहाँ पे आ जाएगा कहाँ पे, फ्लोएम में आ जाएगा। चलो इस टाइम के अंदर अपन फ्लोएम बता ही देते हैं। आया उसके लिए आया, तो बताओ गुड़िया बात कर रहे हैं लीफ से, लीफ के अंदर दीदी कौन सी सेल, मेसोफिल सेल ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस, क्या बनाया, ग्लूकोज, उसने कहाँ डाल दिया बेटा बात करें गोलू, याद है वैन में, और वैन से बेटा बात करें कहाँ गोलू बताओ फूड, ये फूड बेटा बात करें चलते चलते कहाँ पे आ गया, ये आ गया फ्लोएम में, कहाँ पे आ गया दोस्त, फ्लोएम में, समझ पा रहे। ऐसे बेटा ये भी मेसोफिल सेल है, तो इसके द्वारा भी बेटा कहाँ पर आएगा गोलू, वैन में आएगा, अरे आएगा नहीं है दोस्त। और इससे गोलू बताओ जो फूड है इसमें बना था वो बेटा कहाँ गया, वैन में आ गया, और वैन से दीदी बताओ कहाँ जाएगा, आप अच्छे से जानते पूरे बात करें हमारे पास फ्लोएम में, कहाँ पे आ गया, फ्लोएम में, समझ में आ रही है। और फ्लोएम दीदी इसको कहाँ ले जाएगा बेटू बात करें, जहाँ पे फूड दीदी बात करें बनता नहीं है, जहाँ पे स्टोर होना है उसको पूरे अपन क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे अपन दीदी बात करें, समझ पे, स्टेम था गोलू, क्या था बेटा ये था स्टेम।
और स्टेम के बाद दीदी क्या बन जाएगी बताओ, गुरु बात करें स्टेम के बाद क्या मिलेगी गुरु आपको, रूट। क्या मिलेगी बेटा बात करें, रूट, जिसको अपन क्या नाम देते हैं गुरु बात करें, सिंक बोलते हैं। क्या बोलते दोस्त, सिंक। आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ गुरु बात की फ्लोएम भी खाना लाएगा, कौन लाएगा दोस्त, ये वो वाला फिगर है जो एनसीईआरटी बोलती है। क्या बोलती है, समझ पा रहे, यहाँ पर दीदी अपना फिगर बनाएंगे अलग से, समझ पा रहे हो। पहले तुम इस फिगर को देख लो ताकि याद रहे। ये क्या था बताओ गुरु बात करें, ये था रूट, जो क्या है दीदी बताओ, सिंक। ये क्या है बताओ बेटू बात करें, लीफ, जो क्या है बताओ गुरु बात करें, सोर्स, जहाँ पे खाना बनता है, फोर्स होता है। और रूट मतलब जहाँ पे स्टोर होगा। ये लिखी सारी चीजें, समझ पा रहे गुड़िया, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये फ्लोइंग के द्वारा गुड़िया बात करें फूड आएगा कि नहीं आएगा, हाँ कि ना, और कहाँ स्टोर हो जाएगा बेटू बात करें, समझ पा रहे हो। तो गुड़िया बात करें सबसे पहले फूड बना दी थी मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल ने गुड़िया बात करें फूड बताओ वेन के द्वारा कहाँ डाल दिया, फ्लोएम में। फ्लोएम में दीदी किस में डाला, कंपेनियन सेल में, समझ पा रहे, लीफ से कहाँ गया, फ्लोएम में, फ्लोएम मतलब कंपेनियन सेल, और उसके बाद बेटा कहाँ गया बोलो, सेल ट्यूब। ये दोनों ही फूड को ला रही है। इससे बेटा बात करें इनको अपने एक साथ क्या बोलते हैं, फ्लोएम सिस्टम बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा बात करें, तो फ्लोएम में गुड़िया बात करें आया कि नहीं आया। और जब गुड़िया बात करें फूड बेटा बात करें कहाँ, लीफ से निकल करके दीदी फ्लोएम में आता है, तो उसको अपन बोलते हैं लोडिंग। क्या बोलते हैं गुड़िया, लोडिंग बोलते हैं, समझ पा रहे। तो जैसे बेटा फूड यहाँ पे आया इसलिए हो गया लोडिंग। लोडिंग के बाद दीदी बात करें सीप ट्यूब और दीदी कंपेनियन सेल फूड को कहाँ ले जाएंगे, रूट में। और समझ पे इसको बेटा बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन। क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन। तो समझ में आया कि नहीं, क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन। तो गुड़िया बात करें अल्टीमेटली हमारे पास अपने बोले ये हमारे पास क्या है बताओ, ये स्टेम है। स्टेम के अंदर क्या था बताओ गुड़िया बात करें, फ्लोएम था। कितने समझदार हैं आप, फ्लोएम। और फ्लोएम में दीदी बताओ कौन कौन है, बताया दोस्त इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप बना करके। मतलब गुड़िया बताओ कंपेनियन सेल और गुड़िया बात करें क्या है, सीड ट्यूब। गुड़िया बताओ तो कंपेनियन सेल और सीड ट्यूब पे गुड़िया फूड का आना क्या हो रहा है, ये हो रहा है बोली लोडिंग। क्या हो रहा है दोस्त, जो पहले स्टेम में दीदी लीफ से निकल करके फूड कहाँ पे आया दोस्त, कहाँ पे आया, फ्लोएम में आया। तो दीदी पहले स्टेप में हो गया यहाँ पे लोडिंग। क्या हो बताओ, लोडिंग। और लोडिंग भी कैसी प्रोसेस है बताओ, एक्टिव प्रोसेस। लोडिंग कैसी प्रोसेस है, तो गुड़िया बताओ पहले सिस्टम में हुआ दीदी बात कर, पहले हुआ फर्स्ट स्टेप में लोडिंग। लोडिंग का मतलब समझ में आया दोस्त, फूड का लीफ से निकल कर कहाँ आना दीदी, फ्लोएम में आना, समझ पा रहे। और ये प्रोसेस दीदी बताओ यहाँ पे एटीपी खर्च होती है। तो लोडिंग कैसा प्रोसेस बताओ गुड़िया बात करें, लोडिंग एक बिटू बात करें एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस बताओ दोनों, एक्टिव प्रोसेस है। उसके बाद बताओ गुड़िया बात करें खाना कहाँ जाएगा, दिख रहा है आपको, नीचे जाएगा। जा रहा है, जा रहा है, कौन लेके जा रहा है इसको भी बताओ, सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है दोस्त, ये हो रहा है बोलो बात करें ट्रांसलोकेशन। क्या हो रहा है दोस्त, और गुरु ट्रांसलोकेशन होता है ये होता है दोस्त पैसिव प्रोसेस। कैसा होता है गुरु बताओ, मतलब यहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं होती है, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है दोस्त, टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है बोलो, जो ट्रांसलोकेशन बेटा हो रहा है ना, ये तुमसे कोई भी कुछ पूछे पता है तो मैं उसके लिए तुम्हें सब पूरा मतलब पूरी तरीके से तैयार करना चाहता हूँ। कोई पूछे बताओ बेटा कैसा प्रोसेस ट्रांसलोकेशन, समझ में आ रहा है, पैसिव है। और पैसिव किसकी वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है बोलो बताओ किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट। कौन सा प्रेशर दीदी बताओ, टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट। समझ जाओगे दोस्तों, समझ जाओगे। तो टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग दीदी बात करिए हो रहा है, ठीक है। अब गुड़िया बताओ यहाँ फूड आया कि नहीं आया, ये क्या था, रूट था। क्या था दोस्त, रूट था। तो फूड यहाँ पे आया कि नहीं आया, और फूड दीदी बताओ कहाँ चला गया, रूट में। कहाँ चला गया दीदी, रूट में। अरे आया कि नहीं आया, तो दीदी रूट मतलब सिंक में आ गया, ठीक है। अभी लीफ दीदी बात कर, दूसरी लीफ हो सकती है, स्टेम हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, रूट मान ले हमने। तो गुड़िया बताओ यहाँ फूड आया कि नहीं आया। अब यहाँ दी थर्ड स्टेप होगा जो क्या होगा बेटू, अनलोडिंग। क्या होगा बताओ गुड़िया बात कर, अनलोडिंग। मतलब फ्लोएम से फूड कहाँ पहुंच जाएगा दीदी बताओ, रूट में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, फ्लोएम से रूट कहाँ, मतलब फ्लोएम से दीदी बात करें खाना कहाँ पहुंच जाएगा, रूट में। तो रूट में क्या हो रहा है, अनलोडिंग। और अनलोडिंग भी दीदी कैसा प्रोसेस है, ये भी बेटू बात करें अनलोडिंग जो हो रहा है वो भी वीडियो बताओ कैसा प्रोसेस है, ये बेटू बात करें पैसिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस है। अनलोडिंग भी कैसा है दीदी बताओ, एक्टिव प्रोसेस। कौन बगल में बैठकर की कर रहा है, एक्टिव प्रोसेस। इसका मतलब दोस्त यहाँ पे क्या होता है गोलू बात करें, यहाँ मतलब लोडिंग भी कैसा प्रोसेस दोस्त, एक्टिव। और बेटा अनलोडिंग भी कैसा है, एक्टिव प्रोसेस। पर जो ट्रांसलोकेशन होता है वो कैसा होता है, गोलू बात करें वो होता है पैसिव। कैसा प्रोसेस होता है दोस्त, पैसिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब सबसे पहले गुड़िया बात करें फूड को बनाया,
बनाई कि नहीं बनाई वीडियो बात करें, कहाँ बना, लीफ में। फिर दीदी आपने क्या किया, ट्रांसफर किया उसको कहाँ पे, फ्लोएम में। फ्लोएम में दीदी ट्रांसफर करना लीफ से कहलाता है लोडिंग। क्या कहलाता है, लोडिंग। लोडिंग कैसा प्रोसेस होता है दोस्त, एक्टिव प्रोसेस होता है। उसके बाद दीदी बात करें फ्लोएम में कौन लेके जाएगा इसको, सीप ट्यूब और कंपनी सेल, इसको दीदी बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। कैसा प्रोसेस होता है, पैसिव होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है बेटा बात करें, टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। और तीसरा वीडियो बात का स्टेप क्या होता है, अनलोडिंग। अनलोडिंग में क्या किया दीदी आपने, रूट के अंदर वीडियो बात के फूड को स्टोर किया कि नहीं किया, अरे किया दोस्त कि नहीं किया। तो जो वीडियो बात के फ्लोएम लेके आया, फ्लोएम ने वीडियो बताओ फूड को कहां पटक दिया, बताओ वीडियो बात करें, फूड ने पटक दी। हाँ बिल्कुल, कहां पटक दिया अपन दोस्त, हमने दीदी फ्लोएम से पटक दिया कहां पे, रूट में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सिंक में। तो उसको दीदी अपन क्या बोलते हैं, अनलोडिंग। अनलोडिंग कैसा प्रोसेस दीदी, ये भी एक एक्टिव प्रोसेस होता है। अब एक्टिव प्रोसेस कैसे होता है इसकी बारे में बात करेंगे, ठीक है। अरे आया दोस्त कि नहीं आया, तो ये कंडीशन होती है। आपने बोला वीडियो बात करें कि जो हमारे पास हमेशा क्या दीदी लीफ सोर्स रहेगी, नहीं। क्या बेटा हमेशा रूट गोलू बात करें क्या रहेगी, सिक रहेगी, नहीं। आपको पता है गुड़िया बात करें, अर्ली स्प्रिंग सीजन की बात करो, स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत दीदी मौसम। आपको पता है बसंत ऋतु क्या आती है दीदी बात करें, पतझड़ होने लगता है। दीदी बात करें मतलब क्या होते हैं, पत्ते झड़ते हैं। अगर सोचो गुड़िया लीफ झड़ गई, तो आपने जब देखा हो, जब जब दीदी कब बात करें, कभी भी किसी प्लांट की पूरी लीफ नहीं झड़ पाती है। उसमें बोलो जैसे लीफ झड़ना स्टार्ट होती है, नई लीफ आने लगती है, याद है दोस्त। तो पुरानी लीफ गुड़िया बात कर जैसे पीली पड़ेगी वो झड़ने लगेगी, वैसे गुड़िया नई लीफ आने लगती है। पर उस समय गुड़िया बात को छोटी छोटी बड़ होती है, कली होती है, समझ पा रहे हैं क्या। उस समय वो फूल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जब तक बात करें उनके अंदर वीडियो बात करें प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो जाए, वो ग्रीन ना दिखेंगे, मतलब प्रॉपर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। तो गुड़िया आपने क्या देखा बेटा, ये गुड़िया बात करें झड़ गई। सोचो अब गुड़िया बात में सोचो पूरे स्टेम के ऊपर यदि बात करें ब्रांचें हैं गुड़िया बात करें, ठीक है, नई नई बड़ बन रही हो, उनको फूड की सप्लाई कौन करेगा। तो गुड़िया सोचो अभी फूड कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है। अभी फूड कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। और नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है। दीदी बात करें तो कुछ समय बाद फूड कहाँ आएगा, वो तो गुड़िया बात करें ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। अरे कुछ समय बाद फूड कहाँ आएगा दोस्तों, ऊपर आएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है गुड़िया बताओ, जब लीफ है फोटोसिंथेसिस कर रही है तो गुड़िया फूड कहाँ जाएगा, वीडियो बात करें रूट में। लेकिन रूट में जितना रूट वाली सेल को चाहिए वो यूज कर लो और बाकी स्टोर कर लो। अरे यार दोस्त नहीं आ रहा है। दूसरी कंडीशन की बात है वीडियो बात करें, देखो जैसे आपने देखा होगा पापा क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, कमाने के बाद वो खाते हैं, मम्मी को दे देते, भाई तिजोरी में रख दो, तिजोरी में रख दो, कहीं भी रख दो, जहां रखना वहां रख दो। आपने स्टोर कर दिया कि नहीं कर दिया। मम्मी से क्या बोलते हैं, इनमें से एक पैसे छूने मत, कि भाई तुम्हें जो भी सब्जी अब्जी खरीदनी पड़े, जो भी करना है वो कर लेना, बाकी पैसे को क्या कर लेना, रख लेना, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो वापस दे देना। ऐसा तुमने देखा कि हमेशा पापा ही मम्मी को देते हैं, कभी मम्मी पापा से मतलब पापा मम्मी से रिटर्न नहीं मांगते, या मम्मी कभी पापा को पैसे नहीं देती हैं। याद है जब तनख्वाह मिलती है, अपन जब फसल बेच के आते हैं तो पैसे पापा लेके आते हैं, वो किसको दे देते हैं, मम्मी को दे देते हैं, ठीक है। और फिर जब बीच बीच में जरूरत पड़ती है, समझ पा रहे, तो वो कहां से देते हैं, मम्मी से उठा के। जैसे आपको पैसे की जरूरत पड़े तो पापा क्या बोलते हैं, मम्मी से मांग लो, समझ पा रहे, 2000 4000 समझ पा रहे, 100 200 500 5 रुपए 8 रुपए, तो अपन सबसे सप्लाई कहां से करते हैं। एक बार पापा ने दीदी बना के दे दिया मम्मी को, समझ पा रहे, और फिर जब दीदी बात करे पापा के पास नहीं होगा महीने भर, तो दीदी बताओ कौन सप्लाई करेगा। यहाँ दीदी यही चलता है, दिन को गुड़िया बात करे कौन देगा बेटू, लीफ देगी, समझ पा रहे, और रात को जब दीदी लीफ को जरूरत पड़ेगी फूड की तो कौन देगा, रूट ही तो देगा। क्योंकि दीदी बात करे दिन को रात को तो बट बात करें हमारे पास जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगी। पर आपको पता है फोटोसिंथेसिस में दीदी बात करें कई प्लांट ऐसे हैं जहां दीदी स्टोमेटा को खोलना और बंद भी करना पड़ता है रात में। कई प्लांट बेटा रात में भी क्या होता है, स्टोमेटा खुलते हैं। जैसे डेजर्ट वाले प्लांट में तो अधिकांश होता है, जो रेगिस्तान में प्लांट उगती गुड़िया बात करें उनमें दिन के समय तो स्टोमेटा खुलते ही नहीं है, तो फिर CO2 का एक्सचेंज कैसे करेगा वो रात के समय। समझ में आ रहा है कि यार गुड़िया बात करें, मतलब वो रात के समय अपने स्टोमेटा खोलता है और फिर दीदी गैसेस एक्सचेंज चलती है, क्योंकि अगर दिन के समय उन्होंने खोल दिया स्टोमेटा सारा पानी निकल जाएगा। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है। ये दीदी बात करें कंडीशन है, मतलब जो फूड है, फूड बना दीदी बात करें लीफ में, लीफ से स्टोर हुआ गुड़िया बात करें हमारे पास सिंक में, समझ पा, और सिंक से गुड़िया बात करें स्टोर। जब गुड़िया बात ने बोला कि स्टोर जो फूड है, जब अपर पार्ट पे गुड़िया बात करें लीफ नहीं होती, या लीफ दीदी जिस समय हमारे पास फूड बनाने के काबिल नहीं होती है, उस समय क्या होता है बेटू बात करें कि जो हमारे पास सिंक है, सिंक से फूड गुड़िया बात करें कहां ट्रांसफर होता है बेटू बात करें, एरियल पार्ट में। आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा है, मतलब गुड़िया बात करें वो क्या हो सकता है, हमारे पास स्टेम हो सकता है, दीदी बात करें खुद लीफ हो सकती है जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए। सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे, जैसे आज बादल है, आज लाइट तो है नहीं, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करेगी, नहीं करेगी, बस कोई फूड की जरूरत तो है कि नहीं, तो वीडियो बात कर फिर यही रूट्स उठा करके हम इसको थोड़ा सा दे देंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ गुड़िया कुछ नई बड बन रही है, क्या बन रही है दोस्त बताओ, नई बड बन रही है। नई बड का मतलब जानते हो छोटी छोटी कलिकाएं, हाँ की ना। लेकिन अब ये कलिकाएं बेटा बात क्या बताओ, हमने क्या बोला, अब ये जो छोटी छोटी कलिकाएं हैं ये बेटा बात करें फूड नहीं बनाने के लायक है, दिख रही है आपको। तो जब गुड़िया बात करें प्रॉपर डेवलप हो जाएंगी तभी तो फूड बनाएंगी। अरे बनाएगी नहीं बनाएगी गुड़िया बात करें, तो इसको बने दीदी बात करें क्या नाम दे दिया बताओ गुड़िया, ये लीफ थी और ये क्या है, ये लीफ बर्ड है जो आगे चल के लीफ में कन्वर्ट होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या है दोस्त, लीफ बर्ड, जिसको हम बोलते हैं कलिका। क्या बोलते दोस्त, समझ पा रहे हो, अरे बोलते कि नहीं बोलते।
तो कलिका ही तो दीदी आगे चलेगी किस में बताओ परवेदेश होगी, लीफ में। तो गुड़िया बताओ इसको भी खाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो गुड़िया बात करें जब नीचे अपने क्या बोला, जब तक लीफ है ये खाना बनाएंगे दीदी यहाँ स्टोर करेंगे। सोचो जब दीदी बात करें अर्ली स्प्रिंग सीजन के समय, बसंत के समय दीदी बात करें पतझड़ के समय पत्तियां झड़ जाएंगी, उस समय गुड़िया बात करें पता है प्लांट के हर एक पार्ट को फूड की सप्लाई कौन करेगा, सिंक करेगा दीदी बात करें। तो सिंक से फिर से खाना आएगा कि नहीं आएगा दोस्त। और आने के बाद गुड़िया बात करें खाना किसको मिल जाएगा, वो तो बेटू बात करें यही खाना दीदी बात करें किसको मिल जाएगा, बर्ड को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और बर्ड की सेल को क्या करेगी दीदी, यूज कर लेगी। अरे करेगी नहीं करेगी। और दीदी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। और ग्रोथ करने के बाद क्या बन जाएगी, एक नई लीफ बन जाएगी। और फिर से ये फोटोसिस करेगी तो फिर दीदी बात करें हर एक पार्ट को फिर से क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो फूड गुड़िया नीचे भी जा रहा है और फूड कहाँ जा रहा है, ऊपर। फूड दीदी बात करें नीचे भी जा रहा है और फूड कहाँ जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। मतलब गुरु बताओ वन डायरेक्शन प्रोसेस है कि वाई डायरेक्शन प्रोसेस है, वाई डायरेक्शन प्रोसेस है। गुरु ऊपर भी जा रहा है और साथ में लेटरल वाले रीजन में भी तो जा रहा है कि जा रहा है। अगर यहाँ भी कोई बर्ड बनी हो तो यहाँ भी देगा, यहाँ भी देगा। इसलिए अपन बोलते हैं मल्टी डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि ये नीचे ऊपर ही जाएगा, लेटरल रीजन में भी जाना पड़ता है। इसलिए गुरु अपन क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट दीदी बात करें। हाँ कि ना, ऊपर कोई दीदी बड़ होगी तो उसको भी मिल जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, तो उसकी नहीं आ रहा है। इसलिए गुरु बात करें हमारे पास जो फ्लोएम के द्वारा फूड का गुड़िया बात करें ट्रांसलोकेशन होता है, वो गुड़िया बताओ कैसा होता है, वो होता है बेटू बात कर हम बोल सकते हैं। पहले तो दीदी पर लिखेंगे बाई डायरेक्शनल। कैसे लिखेंगे बताओ बेटू बात करें, क्योंकि एनसीईआरटी का ज्यादा फोकस किस पे बताओ बेटू बात करें, बाई डायरेक्शनल पर है। किस पे बताओ दीदी बात करें, बाई डायरेक्शनल। और इस साथ अपन क्या बोल सकते हैं बेटू को, मल्टी डायरेक्शनल। अगर बाई डायरेक्शनल वर्ड ना मिले तो अपन क्या लिखेंगे दोस्त, मल्टी डायरेक्शनल। समझ में आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है। तो ये गुड़िया बात का टारगेट प्रेशर की वजह से होता है। अब जरा देखा बोलो, जब बेटा बात करें हमारे पास लीफ से खाना कहाँ पे आया, गोलू बात करें जाइलम में आया। कहाँ पे आया दीदी बात करें, हाँ की ना। जब हमने बोला लीफ से गुड़े बात करें फूड कहाँ पे आया बताओ, हमारे पास फ्लोएम में आया। जाइलम सॉरी दीदी बात करें फ्लोएम में आया। सोच पा रहे इसका मतलब गुड़े बात की जब लोडिंग हुई, क्या है गोलू बताओ, लोडिंग हुई। तो ये वाली बात बेटा मैंने आपको बताई गोलू, यहाँ पे बताई थी नहीं बताई थी। जब बेटा बात करें लीफ से फूड कहाँ पे आया, जाइलम मतलब फ्लोएम में आया, मतलब सीड ट्यूब में और कंपेनियन सेल में दीदी बात करें। तो उस समय यहाँ पे गुड़े बात करें किसकी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। किसकी बढ़ती गोलू बात करें, सॉल्यूट की, मतलब शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो गुड़े बात करें फ्लोएम का बेटा बात करें वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो बगल में गुरु कौन होगा बेटा, स्टेम के, समझ पा, इसके अंदर जाइलम होगा कि नहीं होगा। तो जाइलम से दीदी बताओ पानी कहाँ जाता है, फ्लोएम के अंदर। समझ पा, फ्लोएम में जैसे ही पानी आएगा दीदी बात करें तो पानी क्या करेगा, फ्लोएम की सीड स्टेम और गुड़े कंपेनियन सेल के ऊपर क्या करेगा, दीवार को प्रेशर लगाएगा। मतलब यहाँ का टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। टर्गर प्रेशर क्या है याद है, बॉल प्रेशर के बराबर होता है, याद है ना आपको बेटू। तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा गुड़े बात करें तो यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो पानी कहाँ जाएगा दीदी, जहाँ पे, मतलब अब क्या हो चुका उसमें, अब उसमें तुमने देखा है गुड़िया कि जब भी गुड़िया बात करें पानी आएगा तो हो सकता है उसमें छोटे छोटे सॉल्ट भी आ जाए। समझ पा रहे। तो अपने बोला था कि गुड़िया बात करें मेन काम फ्लोएम का क्या है, गुड़िया बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन दीदी कुछ क्या अप्लाई करता है याद है, मतलब बेटा बोला था मिनरल बेटा बात करें, ठीक है ना। मतलब अपने बोला था इनऑर्गेनिक मिनरल्स का या सॉल्यूट का ट्रांसफर करना भी होता है। तो मेन तो गुड़िया बात करें फूड को ट्रांसफर करेगा, लेकिन लिटिल अमाउंट में दीदी किसको करेगा, वो इनऑर्गेनिक गुड़िया बात करें सॉल्यूट या मिनरल्स को बेटा ट्रांसफर करेगा। करेगा नहीं, क्योंकि पानी के द्वारा कर देगा, ठीक है। तो गुड़िया बात करें जैसे ही जाइलम से पानी फ्लोएम के अंदर आता है, फ्लोएम के अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ता है। टर्गर प्रेशर बढ़ने की वजह से गुड़िया बात करें सब्सटेंस का फ्लो कहाँ होता है, हाई टर्गर प्रेशर से लोअर टर्गर प्रेशर की तरफ। अरे तो उसकी नहीं आ रहा है। तो गुड़िया बात करें क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुड़िया बात करें फूड आ रहा है तो क्या केवल स्टोरी हो रहा है, खर्च भी तो हो रहा है। पापा अगर मदर को पैसे दे रहे दीदी बात करें मम्मी को, तो क्या मम्मी दीदी बात करके जोड़ती जाती है उसको, ये खर्च भी होते हैं, खर्च भी हो रहे हैं। तो उसकी क्यों बोलूं, क्योंकि देखो दिन के समय आ गया बेटा, रात के समय चला भी तो गया, तो कुछ खर्च हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ बचा थोड़ी ना है। जब गुड़िया दूसरा दिन आया, जब तक गुड़िया बात करे पता है यहाँ कुछ भी नहीं बचा था। तो बताओ गुड़िया जैसे यहाँ खाना आएगा, अब यहाँ पे अपन देखा जब सुबह हुई गुड़िया बात तो यहाँ तो खाना बनने लगा, लेकिन यहाँ खाना बचा था क्या, नहीं बचा था। समझ पा रहे। इसलिए फिर खाने का गुड़िया बात का फ्लो कहाँ होगा, उसके हायर यदि कंसंट्रेशन से कहाँ होगा, उसकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। जैसे गुड़िया बात करें यहाँ पर आएगा, ये गुड़िया बात का किसमें बदल जाता है, गुड़िया बात करें स्टार्च में, और दीदी बात करें सेलुलोज में। मतलब गुड़िया बात करें अब यहाँ पे सिंक पे जो रिजर्व फूड होता है गुड़िया बात करें, यहाँ बना क्या था लीफ में, ग्लूकोज। और ये गुड़िया बात करें ट्रांसफर किसके फॉर्म में हुआ, जो ट्रांसलोकेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ट्रांसफर किसके फॉर्म में हुआ दीदी बताओ, सुक्रोज के फॉर्म में। जो ट्रांसलोकेशन हुआ बेटा वो किसके फॉर्म में हुआ बताओ, गुड़िया बात करें इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज। किसके फॉर्म में हुआ दीदी बात करें, सुक्रोज के फॉर्म में। मैं कैसे लिखूं समझ जाना तुम। जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है दीदी बताओ, इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज, इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज। आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये गुड़िया बताओ सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन क्यों होता है, क्योंकि दीदी बताओ ये कैसे प्रोसेस है बेटा, ये गुड़िया बात कर हमको पता है ये इनएक्टिव है। कैसा फॉर्म है बेटा ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का कैसा फॉर्म है ये इनएक्टिव फॉर्म है। क्या बेटा बात करें, इनएक्टिव फॉर्म है। समझ पा रहे। उसी को अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर होती है। क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर है ये। कौन बताओ बेटा बात करें, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है। समझ पा रहे। आएगा कहां पे आएगा बताओ गुड़िया बात करें, रूट में। और रूट में गुड़िया बात करें किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्टोर आखिर एग्जैक्ट स्टोर बेटा बात करें इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म
ऑफ बेटू बात करें क्या स्टार्च, और दीदी कई बार तो अपन बोल सकते हैं सेलुलोज, क्या बोल सकते हैं बेटू बात करें, पर मेनली अपन बोलेंगे दीदी स्टार्च, क्या बोलेंगे स्टार्च की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये बोलो कंडीशन होती है रियल में, आपके एनसीईआरटी ने ये बताया, समझ पा रहे हो। अब गुड़िया कंडीशन की बात क्या करें, अगर ये बर्ड बन रही है रात के समय गुड़िया बात करें, सोच पा रहे यहाँ फूड तो बन नहीं रहा दीदी, फूड यहाँ पे है भी नहीं है, ठीक है, फूड यहाँ स्टोर किया है आपने, तो यहाँ पे बताओ गुड़िया बात करें फूड की कंसंट्रेशन ज्यादा है कि दोस्तों, समझ पा रहे, अरे हाँ की ना, तो यहाँ मतलब क्या है गुड़िया बात करें बताओ। अब गुड़िया बात कर फिर से वर्क भी करना पड़ेगा आपको, क्या करोगे बताओ, रूट से गोलू बात करके कहाँ रखोगे, फ्लो में डालोगे, मतलब ऐसे क्या होगी, अब लोडिंग क्या होगी दोस्तों, लोडिंग, समझ पा रहे। अब लोडिंग के बाद दीदी फिर से क्या होगा, ट्रांसलोकेशन, और दीदी बताओ कहाँ भेजना है आपको, बर्ड के पास, कहाँ भेजना है, बर्ड में भेजना है, समझ पा रहे। तो बर्ड में आने के बाद दीदी क्या होगा, अनलोडिंग होगी, समझ पा रहे। वही दीदी बात करें फिर से अपन बोलेंगे कि भैया फ्लो में खाना आएगा दीदी, जैसे फूड आएगा सॉलिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सॉलिड का दीदी अमाउंट बढ़ेगा, मतलब क्या हो रहा है बेटू बात का, बॉडी पोटेंशियल कम हो रहा है। तो जो इसके अगल बगल में जाइलम है, फ्लोएम के अगल बगल में क्या है, जाइलम, तो जाइलम से दीदी पता हो क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, तो पानी आएगा बताओ गुड़िया, ट्राइगर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ट्राइगर प्रेशर की वजह से गुड़िया बात करें फूड कहाँ चला जाएगा, गुड़िया बात करें, समझ पा रहे। दूसरे गुड़िया बात करें हाँ लो ट्राइगर प्रेशर वाले रीजन में, और यहाँ गुड़िया बात करें क्या आएगा बेटा बात करें, सॉल्यूट आएगा, और सॉल्यूट दीदी इसमें कूद जाएगा, जैसे सॉल्यूट बाहर निकलेगा दीदी बात करें बताओ फ्लोएम का बेटा ट्राइगर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट के जैसे मैंने क्या बोला, फ्लोएम से खाना दीदी कहाँ है, लीफ बर्ड में आया, लीफ बर्ड में सॉल्यूट निकल गया, अब सॉल्यूट निकलेगा तो फ्लोएम में दीदी पानी बचा कि नहीं बचा, अब बताओ पानी बचा तो बताओ हाई उसका क्या हो गया, वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, तो वाटर पोटेंशियल की वजह से गुड़िया बात करें इस फ्लोएम से पानी निकल के फिर से कहाँ चला जाएगा, जाइलम में, तो जाइलम में से पानी आता भी है, जाइलम से पानी दीदी फ्लोएम में कब आता है, जैसे ही गुड़िया बात करें फ्लोएम में शुगर आई, समझ पा रहे। तो इसके अगल बगल में दीदी बताओ कौन है, जाइलम है कि नहीं, तो जाइलम से दीदी कौन कूद जाएगा, पानी कूद जाएगा, समझ पा रहे। और जैसे ही गुड़िया बात करें अपन इससे सॉल्यूट निकाला, क्या निकाला, जैसे गुड़िया नीचे गई कि नहीं गई, और नीचे जाने के बाद आपने क्या निकाल दिया, इससे गुड़िया बात करें आपने देखा कि शुगर को हमने बाहर फेंक दिया, शुगर से दीदी बात कर जैसे बाहर फेंका इसमें दीदी बचा पानी, तो पानी बताओ दीदी फिर से किसमें आ जाएगा, जाइलम में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, जाइलम में, समझ पाए। तो जाइलम दीदी पानी देता भी और जाइलम पानी लेता भी है। अब इस फिगर को दीदी ज्यादा अच्छे से, ये तो मुझे एनसीईआरटी का फिगर बताना था आपको, जो मैंने आपको बता दिया। अब दीदी अपन बनाएंगे अपना फिगर, कैसा फिगर, अपना फिगर जो तुम्हें और अच्छे समझा देगा, समझ पा रहे हो। लोडिंग कैसे होती है, अनलोडिंग कैसे होती है, और ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, जरा इसको एक बार दीदी बात करके देख लो, उसी में सुधारना हो, कुछ लिखना हो लिखो, फिर अपन अपना फिगर बनाते हैं। चलो करो जल्दी फटाफट, एक बार और देख लो। ये वीडियो बात कर आपको ऐसा मस्त एक्सप्लेन कर देगा, समझ पा रहे, रूट सिंक बेटा बात कर, समझ पा रहे, लीफ क्या होता है। अगर अपन देखिए वीडियो बात करें, इसमें आपको जाइलम फ्लोएम की वीडियो बात करें, तीनों कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हमने वीडियो बात कर आपसे बोला, ये वीडियो बात करें क्या है हमारे पास, अगर अपन बात करें, ठीक है, ये है दीदी बात करें जाइलम, क्या है दोस्त, जाइलम है, ये क्या है दोस्त, ये गुड़िया बात करें जाइलम है, क्या है गुड़िया, जाइलम, ठीक है, जाइलम। सबसे पहले वीडियो अपन क्या पढ़ रहे थे बेटा बात करें, अपन पढ़ रहे थे वीडियो बात करें फ्लो ऑफ फूड सब्सटेंस। फ्लो ऑफ जो फूड सब्सटेंस होता है वीडियो बात करें, वो कैसा होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन को अपन दीदी बोलते हैं क्या, यार ट्रांसलोकेशन, क्या बोला था, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। वीडियो बात करें, ये जाइलम है, क्या है वीडियो बताओ, ये जाइलम था आपका, क्या दोस्त, जाइलम, ठीक है। इसको भी देते हैं डी नंबर, ठीक है। जो डी सेगमेंट है वो क्या है दोस्त हमारे पास, अच्छा दीदी बात करें, अब बनाते हैं अपन फ्लोएम। फ्लोएम की वीडियो बात करें, हमारे पास फ्लोएम किससे बना होता है वीडियो याद है, फ्लोएम बना होता है वीडियो बात करें दो चीजों से, सीफ ट्यूब और वीडियो बात करें। मैं आपको पूरे कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बताया कि फ्लोएम 4 कंपोनेंट से बना होता है। मैं यहाँ वीडियो बात करके कंडक्टिंग सिस्टम की बात करना चाह रहा हूँ। तो फ्लो में वीडियो कंडक्टिंग सिस्टम मेनली क्या होता है याद है ना आपको, सीफ ट्यूब और दोस्त क्या होता है, और दीदी कंपेनियन सेट, कितनी अच्छी बात कर दी आज आपने, ठीक है। तो ये वीडियो बात कर होता है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, वीडियो बात करें, ये हमारे पास सीफ ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों है, ठीक है। वीडियो बात करें मतलब इसमें क्या आ जाएगा दोस्त, सीफ ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपका क्या फ्लोएम, क्या है दोस्त, फ्लोएम है, ठीक है। फ्लोएम कौन सा है दीदी, ये वाला। फ्लोएम की दीदी 3 हम बेटू बात कर सेगमेंट पढ़ते हैं, जहां भी बेटू लोडिंग करोगे, क्या करोगे, लोडिंग। ये बेटू वो साइड है जहां क्या होगा, लोडिंग होगा, क्या होगा बेटू बात करें, ये वो साइड है वीडियो बात की जो ट्रांसलोकेशन करेगी, ठीक है।
और ये भी बात करें वो साइट है जहाँ गुड़िया बात करें क्या करेंगे अपन दोस्त, अनलोडिंग करेंगे। क्या करेंगे बोलो, अनलोडिंग। ठीक है, गुड़िया बात करें तो अनलोडिंग करेंगे। देख रहे दोस्त, ये अनलोडिंग वाला साइट है। अरे हाँ की ना, तो ठीक है दीदी बात करें। अब जब कंडीशन की बात करें, ये लोडिंग है अनलोडिंग, दीदी बात करें अनलोडिंग साइट है, लोडिंग साइट है, और दीदी ट्रांसलोकेशन वाली साइट है। दिख रहा होगा, ठीक है। कंडीशन दीदी बात करें, एक मतलब ए एरिया को हम दीदी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लोडिंग साइट। क्या बोलेंगे बताओ, बोलो। दूसरी दीदी बताओ, हमने इसको बोला बेटू बात करें, इसको अपन बोल देते हैं ना बी साइट। बी साइट पे दीदी क्या करेंगे बताओ बेटू बात करें, अनलोडिंग। यहाँ अनलोडिंग होगा, ठीक है। क्या होगा बताओ बेटू बात करें, अनलोडिंग। इसमें गुड़िया अगर आप देखें हमारे पास जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का, वो गुड़िया बात करें मेनली 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है गुड़िया बात करें, जो ट्रांसलोकेशन होगा गुड़िया बात का मैंने बताया ना, दीदी बात करें फ्लो ऑफ फूड, फ्लो के द्वारा होगा, मास फ्लो या गुड़िया बात करें प्रेशर फ्लो के द्वारा होगा, और किसके अकॉर्डिंग होता है बेटू, गुड़िया बात करें टारगेट प्रेशर ग्रेडियंट, या दीदी हम बोल सकते हैं बेटू बात करें क्या, प्रेशर पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल वाला वर्ड दीदी बात करें अपन किसके लिए अपन बोलते हैं, जब बेटू बात करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में एनर्जी की बात करते हैं, समझ में आ रहा है। और टारगेट अगर बात करते लिए करते हैं बात करें टाइजिटी के लिए करते हैं, अपन प्रेशर के लिए करते हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर अपने बेटा बोला है पोटेंशियल मतलब एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करना चाह रहा है, और याद है काइनेटिक एनर्जी की रिस्पेक्ट बात की थी अपन ने, वाटर पोटेंशियल की। और अगर B2 बात कर रहे हैं वो टारगेट प्रेशर बोलना चाह रहा है, इसका मतलब वो दीदी प्रेशर के रिस्पेक्ट में आपको समझाना चाह रहा है, ठीक है। ये कंडीशन होती है। सबसे पहले गुड़ी बात कर लोडिंग फ्लो में होगी, लेकिन दीदी बात कर आपको पता है लोडिंग कैसे होगी, खाना कहाँ बनेगा, खाना बनेगा दीदी बात करें लीफ में। कहाँ बनेगा दोस्त, आप अच्छे से जानते हैं गुड़ी बात करिए, खाना बनेगा लीफ में। ठीक है, खाना लीफ में बनेगा। किस कहाँ बनेगा बेटू बात का बताओ, लीफ में खाना बनेगा। लीफ में भी दीदी कहाँ बनता है याद है, मेसोफिल सेल। अगर आपको याद आ रहा दोस्त, ठीक है, यहाँ पे दीदी बात करें फूड बनेगा, याद है मेसोफिल सेल कौन सी सेल थी बताओ गुरु, बताया था आपको बेटा। दीदी याद हो जाएगा अभी का अभी। मेसोफिल सेल में क्या हुआ था याद है, फोटोसिंथेसिस। कितनी अच्छी बात की आपने, फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनाया था ग्लूकोज बनाया। तो याद है पूरे बनता है क्या है, पहली बात तो यही याद होगा बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा किस प्रोसेस के द्वारा होगा, फोटोसिंथेसिस द्वारा। कहाँ होगा ये बेटू बात करें, मेसोफिल सेल ऑफ लीफ। याद है गुड़िया, क्योंकि जनरली स्टेम भी होगा तो यही होगा दीदी बात करें, ठीक है। अब जो गुड़िया बात करें यहाँ पे ग्लूकोज बना होगा, क्या बना होगा दोस्त, ग्लूकोज। ये दीदी बताओ कहाँ पे पहुंच गया होगा बेटू बात करें, एग्जैक्ट वैन में। और दीदी वैन के द्वारा, हाँ की ना, वैन के द्वारा गुड़िया बात करें कहाँ पहुंच जाएगा बेटे बात करें, याद है गुड़िया बात करें वैन से निकल के जाएगा फ्लोएम में। कहाँ जाएगा दोस्त, फ्लोएम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्लोएम में अगर दीदी बात करें फूड गया, फ्लोएम में फूड गया कि नहीं गया, तो मतलब दीदी बात करें क्या हो रहा है, ये हो रहा है बेटू लोडिंग। ये हो रही लोडिंग, क्या हो रही दोस्त, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताओ बोलो बात कैसे, फूड आया कि नहीं आया दीदी, बनाया क्या था आपने बेटू, फूड बनाया था गुरु, ग्लूकोज बनाया था बेटा। और ये ग्लूकोज दीदी बताओ कहाँ से आ रहा है, ऐसी एक सेल है दीदी, कैसी हजारों सेल है, हजारों सेल है दीदी बात के लीफ के अंदर, सोच पा रहे। तो हर एक दीदी लीफ का ऐसा ही काम है, मेसोफिल सेल फोटोसिंथेसिस द्वारा ग्लूकोज बनाएगी, हर एक सेल बेटू बात के कहाँ डालेगी बताओ गुरु बात कर, वैन के द्वारा कहाँ डाल देगी बेटू बात के, फ्लोएम में। फ्लोएम में दीदी बात करें हमारे पास फूड का आना क्या कहलाता दोस्त, ये कह रहा था बोलो लोडिंग। क्या कह रहा था दोस्तों, लोडिंग। और लोडिंग कैसा प्रोसेस है बोलो बात करें, लोडिंग की बेटा बात करें एक्टिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, एक्टिव। कैसा क्यों गुड़िया बात करें, क्योंकि आपको पता है गुड़िया बात करें फ्लोएम में तो जो गुड़िया बात करें पहले फूड रहा होगा वही तो फ्लोएम में फूड होगा। और गुड़िया बात कर और फूड डाल रहे तुम समझ पा रहे, पहले भी बेटा इसमें फूड है, फ्लोएम में तो फूड तो होगा ही दीदी उसमें। और गुड़िया बात करें और पत्ती के पास जो गुड़िया बात करें जो भी फोटोसिंथेटिक पार्ट के पास फूड आएगा वो बना बना के कहाँ डालेगा दीदी, फ्लोएम में डालेगा। तो फ्लोएम में पहले से ही सॉल्यूट ज्यादा है, आप और सॉल्यूट डालोगे तो डेफिनेटली इसकी गुड़िया बात करें कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। और आप गुड़िया बात कर लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूट को कहां डाल रहे हो, हायर कंसंट्रेशन में। तो गुड़िया बात के अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है तो उसमें कर रहे हैं, तो मतलब आपको गुड़िया बात एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। पहले ये फ्लोएम है तो फ्लोएम दीदी पहले से ही फूड है और जितना बनता जाएगा दीदी और भी आप इसमें डाल रहे हो, समझ में आ रहा है। तो आप कैसे काम कर रहे हैं बेटा बात कर, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब गुड़िया बात करिए प्रोसेस जो हो रही है, इस प्रोसेस का अपन ने क्या बोला बताओ गुड़िया बात करें, लोडिंग बोला। आ रहा है खाना कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ए पे दीदी क्या होती है, लोडिंग। ये खाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब फूड जो आ रहा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ रहा है दीदी बात करें, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट आ रहा है उसको अपन बोलते हैं लोडिंग। क्या बोलते हैं गुड़िया, और लोडिंग कैसी प्रोसेस है बताओ बेटी बात करें, एक एक्टिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, एक्टिव
प्रोसेस है। लोडिंग के बाद दीदी क्या करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। क्या करोगे, लॉन्ग डिस्टेंस भी बात करें, मूवमेंट करना है आपको सब्सटेंस का, लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें जो मूवमेंट करवाओगे सब्सटेंस का, किस सब्सटेंस का दीदी बताओ, दीदी बात करें फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, किसका करवाओगे बेटा बात करें, फोटो वीडियो बात करें, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फोटो सिंथेटिक दीदी बात करें प्रोडक्ट। तो गुड़िया इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वीडियो बात करें, याद है लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट को अपन दीदी नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, यह मैंने हर एक वर्ड को गुड़िया बात करें पता है, डिफाइन करने की कोशिश की है, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं उसको, ये दीदी अपने आप में, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस दीदी बताओ, हमारे पास जो मूवमेंट है ट्रांसलोकेशन की बात करें कौन कराएगा, ये करवाएगा दीदी बात करें कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। देख रहे दोस्त, कौन सा पार्ट करवाएगा बोलो, ये वाला पार्ट करवाएगा। इस पार्ट को बोलो अपन क्या नाम देते हैं बेटा बात करें, इसको अपन बोलो बोलते हैं सी कंपोनेंट। क्या बोलते दोस्त, और सी कंपोनेंट की क्या बात करें, समझ पाए, सी कंपोनेंट क्या करवाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कौन करवा दीदी बताओ, सी। ये दीदी बताओ क्या है, ये है फ्लोएम। क्या है पूरे बताओ, फ्लोएम। तो ये भी था, ये भी फ्लोएम, पूरा ही फ्लोएम है दीदी, पर ये फ्लोएम का दीदी कौन सा पार्ट है जो पूरे ट्रांसफर कराता है, इसको अपन दीदी बोलते हैं एग्जैक्ट कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब। बहुत अच्छे, कंपेनियन सेल एंड सीप ट्यूब, याद रहेगा। सीप ट्यूब सेल, सीप ट्यूब बोल दो गुड़िया या सीप ट्यूब सेल, आ रहा नहीं आ रहा, दोनों मिलके क्या करेंगे बताओ, ट्रांसफर करने नहीं करेंगे, कौन कौन करेगा, एक तो कंपेनियन सेल, दूसरा कौन करेगा बताओ बेटू, सीप ट्यूब। करेंगे करेंगे। और आपको पता है गुड़िया सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर है, अगर ये नहीं होती तो फ्लोएम कहां से होता है, फ्लोएम ही तो रियल में है। तो गुड़िया बताओ जिस साइड पे दीदी बताओ यहाँ पे सब्सटेंस आ रहा है वहां लोडिंग हो रहा है, पर रियल में पूरा है क्या, कंपेनियन सब शिफ्ट हुई तो है। तो गुड़िया एक जगह पे फ्लोएम पे जहाँ लोडिंग हो रही है, फिर गुड़िया बात कर रहे हैं वही कंपेनियन सेल्फ शिफ्ट गुड़िया बताओ ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाएंगे, दूसरे पार्ट तक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दूसरे पार्ट तक मतलब कहाँ तक, ये गुड़िया लोडिंग, ये लोडिंग कहाँ हो रही है, इसको मैंने सी वाले पार्ट को तुमने क्या नाम दे दिया बेटा बात करें, कंपेनियन। तो ए वाले पार्ट पे जहाँ लोडिंग हो रही है उस ए वाले पार्ट को हम क्या नाम दें गुड़िया, उसको अपन बोलेंगे वीडियो बात करें क्या बताओ, लोडिंग कहाँ से हो रही है, लोडिंग सोर्स से की कि अपने की नहीं की, अरे की नहीं की दीदी, हाँ की ना। तो रियल में दीदी बात करें ये क्या था, सोर्स से, क्या दोस्त आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा है, सोर्स। गुरु बात कर, अब ये गुरु बात कर बताओ, कंपेनियन सेल ने बताओ गुड़िया बात कर क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया सब्सटेंस का, क्या किया बताओ गुड़िया बात कर, लेकिन ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, जब गुड़िया आपने देखा कि यहाँ पहले से सॉल्यूट ज्यादा था और दीदी बात कर सॉल्यूट आ गया, तो बताओ गुड़िया बात करें यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्त, कंसंट्रेशन तो बढ़ रही गुड़िया, लेकिन साथ में वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो गुड़िया बात कर अब क्या होगा, अगल बगल में कौन है, जाइलम, और जाइलम क्या भरा पड़ा भाई साहब, जाइलम का मेन काम क्या है, जाइलम में भरा क्या पड़ा दीदी, जाइलम में भरा पड़ा है गुड़िया बात कर वाटर, आया दोस्त की नहीं आया, दिख रहा दोस्त कि नहीं दिख रहा गुड़िया बात कर, ठीक है। ये दीदी बात कर पानी भरा पड़ा है, तो बताओ गुड़िया बात कर पानी, पानी को उसने दूसरे कलर से बनाना चाहिए था, है ना गुड़िया, पानी को किससे बनाना चाहिए था, दूसरे कलर से, है ना गुड़िया बात कर, सॉरी देखो गुड़िया, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि एक बार में हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। माउस को चलाने थोड़ा टाइम लगेगा दीदी बात कर, ये माउस से मेरी फिंगर जो मिटा रही बेचारी। बताओ दीदी ये क्या था, ये था दीदी जाइलम था, जाइलम में क्या भरा पड़ा है, पानी, हाँ की ना जी, क्या भरा पड़ा है बताओ मुझे, जाइलम भरा पड़ा है पानी, अरे पानी भरा पड़ा है कि नहीं भरा पड़ा है, क्या भरा पड़ा है मुझे बात करें, फिर मिटा देंगे क्योंकि इससे तो फ्लोएम को बताया था, तो पानी को अलग से बनाना पड़ेगा ना दोस्त, पानी का एक अलग कलर होगा, अरे होगा राजेश की नहीं होगा, किसका कलर अलग हो बेटा, पानू का, है कि नहीं, ये पानू कौन बोलता है, ये बोलता है युवराज, प्यास लगते बोलते पानू पिलाओ, है युवराज, दीदी बात ये पानी है। तो बताओ गुड़िया बताओ एंटर कौन करेगा, याद है, जैसे ही बेटू सॉल्यूट बढ़ता जाएगा गुड़िया बात करे सोर्स वाले रीजन से, दीदी बात करे कहां पे फ्लोएम में, गुरु बात करे वैसे ही इसके अंदर का वाटर पोटेंशियल बेटू बात करे क्या होगा, गुड़िया बात करे कम होगा, तो गुड़िया बात करे पानी एंटर कहां करेगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल। फ्लोएम के बगल में कौन है, जाइलम, तो फ्लोएम के बगल में कौन है दीदी, जाइलम तो है, तो जाइलम से पानी एंटर कहां करेगा, समझ पा रहे, कहां एंटर करेगा, कहां करेगा, समझ पाए। तो बताओ मुझे बताओ जाइलम का पानी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ कौन एंटर कर रहा है दोस्त,
पानी इंटर कर रहा है, क्यों दीदी बात करें, ड्यू टू वाटर पोटेंशियल, हाँ कि ना, वाटर पोटेंशियल जाइलम का क्या होता है, ज्यादा होगा, और फ्लोएम में सॉलिड है बेटा बात करें तो फ्लोएम में क्या होगा गुड़िया बात करें, कम होगा कि नहीं होगा। सोर्स लेवल पे बताओ गुड़िया बात के जहाँ पे लोडिंग कर रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं, तो वहां गुड़िया बताओ क्या होगा, सॉलिड की कंसंट्रेशन ज्यादा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये एग्जैक्ट। अब बताओ गुड़िया यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से गुड़िया बात कर जैसे ही पानी आएगा गुड़िया बात को यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिटिविटी बढ़ेगी, जैसे ही पानी आएगा दीदी बात करें कहाँ पे, फ्लोएम में, तो फ्लोएम की सेल के ऊपर ट्रांजिटिविटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो ये पानी गुड़िया बताओ कहाँ ट्रांसफर होगा, याद आ रहा है, पानी गुड़िया बात करें किसके द्वारा, सीप ट्यूब, हाँ पानी, और दीदी बात करें हमारे पास साथ में क्या है ये ऑर्गेनिक फूड, फोटोसिंथेटिक। लेकिन गुड़िया बात के जब ट्रांसफर करोगे ना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, तो गुड़िया बात के वो ग्लूकोज का नहीं होता है, वो होता है गुड़िया बात करें सुक्रोज का, किसके फॉर्म में होगा बेटा, इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज, इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज दीदी बात का ट्रांसपोर्टेशन होगा, समझ पा रहे हैं। सुक्रोज के फॉर्म में क्यों हो रहा है, क्योंकि सुक्रोज दीदी बात करें केमिकली क्या होती है, इनर्ट होती है, समझ पा रहे हैं। और गुड़िया बताओ हरा हमारे पास कंप्लेन ट्यूब टेल के द्वारा, ट्यूब ट्यूब सेल के द्वारा बताओ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, और किस रीजन पे पहुंच जाएगा बताओ, बोलो फूड आपका ये पहुंच जाएगा बेटा बात करें, बोलो किस रीजन पे, ये आ जाएगा गुड़िया बात करें किस पर, सिंक रीजन पर, क्या है दीदी बताओ, और सिंक है कि नहीं दोस्ती है, तो ये गुड़िया बात करें अल्टीमेटली हमारे पास सिंक रीजन पे आ गया खाना, कहाँ पे आ गया फूड बताओ बोलो, सिंक रीजन पे, समझ पा रहे हैं, सिंक, तो सिंक रीजन पे तो फूड का क्या करोगे, अनलोडिंग करोगे नहीं करोगे, अब तुम्हें अनलोडिंग करनी है, क्या करेंगे दोस्त, अनलोडिंग, तो बताओ हमें किसको निकालना है, सॉलिड को निकालना है बाहर, अरे सॉलिड को बाहर निकालना पड़ेगा ना दोस्त, ये तो फ्लोएम का पार्ट है, जो सिंक रीजन पर है, किस रीजन पर है, सिंक रीजन पर, दीदी एक ही पेन से बनाया मतलब ये फ्लोएम ही है, ये भी फ्लोएम है, लेकिन ये किस रीजन पे खड़ा है गुड़िया बात कर रहे हैं, सोर्स रीजन पे, ये किस रीजन पे खड़ा है बात करें, सिंक मतलब एंड ऑफ फ्लोएम है कि नहीं है, ये स्टार्टिंग ऑफ फ्लोएम था कि नहीं था, ये फ्लोएम की डक्ट है कि नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, ये स्टार्टिंग रीजन है जहां दीदी बात के इंटर कर रहा है फूड, ये गुड़िया बात करें हमारे पास ट्यूब है जो गुड़िया लेके जा रही है, ये एंड रीजन है जहां से फूड बाहर निकलना है आपको, तो गुड़िया बताओ सिंक रीजन पे आगे बेटा, यहाँ से बोलो हमें क्या करना है, हमें करना है अनलोडिंग, क्या करना है बोलो, अब अनलोडिंग करना बेटा तो अनलोडिंग कर देंगे अपन, हाँ की ना, और किस में डाल देंगे बोलो बताओ, रूट में, किस में डाल देंगे, रूट में डाल देंगे, कितने समझदार हैं आप, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो गुड़िया बताओ यहाँ से क्या निकालोगे आप, क्या ले जाओगे यहाँ से निकलेगा बेटू आपका सॉल्यूट, एग्जैक्ट दोस्तों, ये क्या निकाल रहे हैं आप, ये सॉल्यूट निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सॉल्यूट को दीदी बात करें कहाँ स्टोर कर दोगे, याद है ना आपको, एग्जैक्ट, जैसे वहां लीफ थी नहीं थी गुड़िया बात करें, वैसे यहाँ दीदी बताओ रूट मान सकते हैं, स्टेम मान सकते हैं गुड़िया बताओ, फ्रूट मान सकते हैं, अरे मान सकते कि नहीं मान सकते दोस्त, जो भी आपको बताया था, ये गुड़िया बात करें क्या था हमारे पास, सिंक रीजन, हाँ की ना, तो ये सिंक है, क्या है दोस्त, और ये गुड़िया बात के फ्लोएम का वो पार्ट जो सिंक रीजन पर है, ये सिंक नहीं है, ये सिंक रीजन है, समझ पा रहे फ्लोएम का, और गुड़िया ये रियल में सिंक है, तो जहां पे दीदी बताओ फूड क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे स्टोर कर लोगे नहीं कर लोगे, तो यहाँ गुड़िया बात के फूड को अपन स्टोर कर लिया, अब जब सोचो गुड़िया इसमें से फूड निकाल दिया आपने, ये फूड निकाल दे निकाल दे दोस्तों, अगर फूड निकाल दी गुड़िया तो इसके अंदर केवल क्या बचा था, साथ में पानी बचा था कि नहीं बचा था, अरे क्या बचा था, क्योंकि गुड़िया बात का फूड निकाल दिया, तो इसके साथ क्या आया था, साथ में पानी भी तो आया था, अरे नहीं आया था क्या, गुड़िया बात आओ, तो हमारे पास अब बचाओ गुड़िया बात के इसमें बचा क्या, फूड बाहर निकाले तो केवल पानी बचा नहीं बचा, तो भैया जब यहाँ पे दीदी बात करें सॉल्यूट ही नहीं है, तो गुड़िया बात करें अल्टीमेटली अब यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दीदी बात करें पानी आपने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकाल दिया, जाइलम में दीदी कम से कम वाटर के साथ बिटू बात करें मिनरल्स तो है, तो अब यहाँ का गुड़िया बात का पानी गाढ़ा गाढ़ा हो गया नहीं हो गया, और यहाँ का पानी कैसा हो गया, पतला हो गया, मतलब यहाँ का वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, और इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है, तो गुड़िया बात करें क्या करोगे आप दीदी जितना पानी लिया था आप उसको क्या करोगे, वापस करोगे, क्या करोगे दीदी, वापस करोगे, समझ पा रही नहीं आ रही, और सोचो गुड़िया बात करें जो जाइलम का पानी दीदी बात के सेगमेंट से उठाया था, तो वो इस सेगमेंट में दीदी पानी आया, तो गुड़िया दोनों पावर दोनों सेगमेंट में पानी बराबर करना है, तो गुड़िया बात के जहां का लिया था वो तो इस सेगमेंट से कहां पहुंच जाएगा, उस सेगमेंट पहुंच जाएगा, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पानी का फ्लो दीदी बात के फिर से उतना ही हो गया कि नहीं हो गया, नहीं समझ में आया, मतलब आपने जाइलम से पानी उठाया था और जाइलम को पानी क्या कर दिया, वापस कर दिया दीदी बात कर, समझ में आया कि नहीं आ रहा, लेकिन पानी कितने समय के लिए दोस्त हमने लिया, जब तक के लिए गुड़िया बात के हमारा फूड का सब्सटेंस का दीदी फ्लो नहीं हो गया, कहां से बेटू बात करें, सोर्स रीजन से सिंक रीजन तक, और ये बताओ दीदी बात कर जैसे आपने सोर्स को गुड़िया बात करी क्या कर दिया, याद है हमने बेटा बात कर एग्जैक्ट फ्लोएम से भी खाना निकाला, मतलब हमने सेकंड स्टेप में क्या कर दिया गुड़िया बताओ, अनलोडिंग, क्या कर दिया, अनलोडिंग की नहीं की, बताओ ये आपने अनलोडिंग ही तो कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हैं, तो हमने बोला था बी रीजन पे क्या होता है, अनलोडिंग होती है, अनलोडिंग गुड़िया बात करें खुद कैसी प्रोसेस है, अनलोडिंग गुड़िया खुद एक्टिव प्रोसेस है, कैसा क्यों गुड़िया बात करें, ऐसा क्यों, क्योंकि आपने क्या बोला गुड़िया बात कर बताओ,
रूट में भैया पहले से जब दीदी खाना है तो पहले से भी खाना पड़ा है कि नहीं पड़ा है? हाँ। अगर सिंक है दीदी बात करो तो उसमें दिन भर से खाना आ रहा है, वो सोचो आज जैसे दिन भर का खाना आया, अब जब बेटा कल खाना आएगा तो यहाँ तो पहले से ही खाना पड़ा है, अरे पड़ा है। और गुड़िया बात करें ऊपर से आप फ्लूइड और इसमें खाना पटक रहे हो, मतलब इसमें प्योर सॉलिड पड़े हैं, क्या पड़े दोस्त? प्योर सॉलिड, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और दीदी और आप बेटा बात करें फ्लूइड से इसमें सॉलिड पटकोगे तो बताओ गुड़िया बात कर सॉलिड को कहाँ ले जा रहे हैं? उसकी लोअर कंसंट्रेशन उसकी हायर कंसंट्रेशन में दे रहे हैं। फिर से दीदी अपन क्या कर रहे हैं बताओ? अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम कर रहे हैं, मतलब बेटा कैसा प्रोसेस होगा बात करें? फिर से कैसा होगा? एक्टिव प्रोसेस होगा। तो मुझे बताओ अनलोडिंग भी कैसा प्रोसेस है? दीदी बात करें ये भी कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्टिव प्रोसेस है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये दीदी बात की एक्टिव प्रोसेस है। जबकि गुड़िया इसको मैंने बोला था हमारे पास जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन होता है वो कैसा होता है गुड़िया? एग्जैक्ट। ये दीदी बात कर होता है पैसिव। कैसा होता है बेटी बात करें? पैसिव प्रोसेस होता है, पैसिव प्रोसेस होता है, हाँ की ना गुड़िया बात करें? हो पाएगा नहीं हो पाएगा? तो बताओ गुरु कितने स्टेप में ये प्रोसेस हुई बेटा बात करें? 3 स्टेप में। पहले स्टेप में गुड़िया बताओ ए रीजन पे क्या हुआ आपका? लोडिंग। क्या हुआ बोलो? लोडिंग हुआ। लोडिंग दीदी बताओ कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है? गुड़िया बात करें दूसरे स्टेप में हमने दीदी बताओ क्या किया? एग्जैक्ट बोलो बात करें जो सी रीजन था दूसरा बेटा बात करें, देख रहे बोलो सी रीजन में हमने क्या किया? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है बताओ गुड़िया बात करें? ट्रांसलोकेशन गुड़िया एक लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट है, समझ पा रहे फूड का? जो कैसा प्रोसेस है बताओ बेटी बात करें? जो है दीदी बताओ पैसिव प्रोसेस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और थर्ड स्टेप में दीदी हमने क्या किया? सी रीजन मतलब बी रीजन पे, बी रीजन पे दीदी क्या हमने अनलोडिंग क्या किया? तो बी रीजन पे दीदी अपन ने किया अनलोडिंग। क्या किया? अनलोडिंग। वो अनलोडिंग भी कैसा प्रोसेस बताओ दीदी बात करें? एग्जैक्ट। अनलोडिंग भी दीदी बताओ कैसा प्रोसेस है? एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुड़िया बात करें एक्टिव पैसिव एक्टिव, ये गुड़िया बात करें हमारे पास क्या होता है? सब्सटेंस का फ्लो होता है। अगर गुड़िया बात करें सोर्स रीजन पे अगर बात करें तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर की बात करें कैसा होता है? ज्यादा कि कम? दीदी बोल तो दिया अपने क्या बोले गुड़िया बताओ? हमारे पास पहले सॉल्यूट आया और साथ में दीदी पानी भर दिया, तो बताओ सोर्स रीजन में तो क्या टर्गर प्रेशर ज्यादा है कि नहीं? मतलब बेटा बात करें जो अपने गोलू फूड का फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया वो कहाँ किया? हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर। तो यहाँ पे अगर दीदी देखोगे तो टर्गर प्रेशर क्या है? टर्गर प्रेशर दीदी बात करें क्या है? ज्यादा है, मतलब हाई है, तो हाई टर्गर प्रेशर। और गुड़िया बात करें जो सिंक रीजन पे आपने इसको गुड़िया बात कर हटाया तो वहां टर्गर प्रेशर कैसा है? लो टर्गर प्रेशर है, तो लो टर्गर प्रेशर क्या रहेगा बताओ? गुड़िया बात कर रहे हैं लो टर्गर प्रेशर रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब गुड़िया बात की जो मूवमेंट आप कर रहे हैं ना फ्लोएम के द्वारा वो कहाँ हो रहा है गुड़िया बताओ? वही तो अपन ने बोला था बेटू बात करें सोर्स से सिंक की तरफ हो रहा है, मतलब गुड़िया कहाँ से कहाँ हो रहा है बताओ बेटू बात करें? सोर्स सिंक मतलब क्या है गुरु? हाई एग्जैक्ट टर्गर प्रेशर टू सिंक मतलब लो टर्गर प्रेशर। दीदी बात कर तो जो मूवमेंट किया वो बात कर वो कैसे किया आपने बेटी बात करें? हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की तरफ किया, समझ में? सोर्स पर हमेशा टर्गर प्रेशर क्या मिलेगा बेटू बात करें? हाई। क्या मिलेगा? हाई। और दीदी बात कर सिंक रीजन पे क्या मिलेगा बेटू बात करें? लो टर्गर प्रेशर मिला कि नहीं मिला बात? क्योंकि पानी निकल गया भैया, निकल गया पानी क्यों निकलेगा? अल्टीमेटली तब दी अपने सॉल्यूट निकाला फिर यदि अपने पानी निकाल दिया तो टर्गर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। सोच पा रहे? तो यहाँ टर्गर प्रेशर बेटा कम होता है, यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो गुड़िया बात कर इसलिए एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करती है कि दीदी बात कर जो मूवमेंट हो रहा है बेटू बात कर फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट का वो कहाँ होता है? लो टर्गर प्रेशर ज्यादा टर्गर प्रेशर की गुरु बात कर ज्यादा से कम टर्गर प्रेशर की तरफ हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर क्या है? दाब। समझ पा रहे हो? सब्सटेंस के द्वारा बेटू बात करें पता है सेल के ऊपर लगाया गया प्रेशर उसको क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। ये दीदी बात करें बात की, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? पक्का समझ में आया? तो गुड़िया मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बताओ बेटा बात करें जो गुड़िया बात करें लॉन्ग डिस्टेंस और ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम या फ्लोएम के द्वारा वो कैसे क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। वाटर का दीदी बात करें या जैसे वाटर का जो गुड़िया बात करें ट्रांसपोर्टेशन किया था मिनरल्स का जाइलम के द्वारा वो गुड़िया कैसी था हमारे पास? यूनि डायरेक्शन की मल्टी डायरेक्शन प्रोसेस यूनि डायरेक्शनल था गुड़िया बात करें और वो कहाँ था बेटू बात करें? रूट से गुड़िया बात करें एरियल पार्ट की तरफ। जो फ्लोएम के द्वारा गुड़िया सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड़िया बात करें वो कैसा होगा? वो होगा बाई डायरेक्शनल गुड़िया बात करें। जो दे रहा है गुड़िया ये जरूरी नहीं कि हर बार लीफ ही दे। अगली बात ये अगर लीफ पता है गुड़िया बात वहां झड़ गई सोच पा रहे हो यहाँ पे माने कि नई बड़ बनी तो गुड़िया यहाँ स्टोरा भरा पड़ा कि नहीं भरा पड़ा? तो बेटा अब ये बन जाएगा बोलू क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सोर्स। और यहाँ पे जो नई बड़ बंदी वो बन जाएगी क्या? सिंक। मतलब उल्टा जान लगी नहीं जान लगेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई जरूरत नहीं गुड़िया बात करके आप इसी प्रोसेस को ऐसा पढ़ो। ये दीदी जो आज हमारे पास सिंक है वो कल दीदी सोर्स बनने वाली है और जो दीदी बात कर आज सोर्स है वो कल जब सिंक बनने वाली है। मतलब गुड़िया बात करें सोर्स और सिंक की जो पोजीशन है बेटू बात करें वो क्या होती रहती है? वो आपस में दीदी चेंज होती रहती है, मतलब वेरिएबल होती रहती है। ये समझ में आया? तो गुड़िया बाई डायरेक्शनल प्रोसेस हो गया। अरे आया तो उसके नहीं आया? इसके अलावा कुछ पूछा जाए कि कितने स्टेप में परफॉर्म होती है?
3 step स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में लोडिंग, Loading। मतलब लोडिंग कहाँ होगी, सोर्स रीजन Source पे, region जहाँ पे। दीदी मतलब वो फ्लोइंग जो पूरे सोर्स पर है कि नहीं, हाँ। तो वहां पे दीदी बात कर बन के कहाँ लोड करोगे, हाँ। और लोडिंग कैसी प्रोसेस बीटू बात कर, Active एक्टिव process प्रोसेस। है। क्यों, क्योंकि फ्लो में पहले से दीदी फूड है, हाँ। और तुम और बीटू बात कर बनने वाले फूड को डालते जा रहे हैं। हम्म। सोच पा रही सोच पा रही वीडियो बात करें तो अगेंस्ट वीडियो बात करें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप काम कर रहे हो, समझ पा रहे हो, तो इसके मतलब वीडियो बात करें कैसी प्रोसेस, Active एक्टिव process एनर्जी है। खर्च होगी। फिर वीडियो आता है ट्रांसलोकेशन, जैसे वीडियो बात करें फ्लो में फूड आता है, गोलू बात करें बगल वाली बेटा जाइलम से क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, इसलिए वीडियो बात करें पानी का इसमें अंदर प्रेशर मतलब पानी का फ्लो होगा, हाँ। जैसे पानी का फ्लो होगा टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, जाएगा। और टर्गर प्रेशर की वजह से दीदी बात करिए कहां चला जाएगा, वीडियो बात करें सिंक रीजन Sink वाले पे। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त, हाँ। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, टर्गर प्रेशर की वजह से वीडियो हुआ है, प्रेशर की वजह से, तो इसलिए होता है पैसिव प्रोसेस। Passive process। जैसे वीडियो यहां पर आता है, यहां पे हम डील करते हैं अनलोडिंग, Unloading। मतलब वीडियो फ्लो से उठा के फूड को कहां पटक देंगे, रूट Sink में, में। समझ पा रहे, स्टेम में दीदी बात मतलब जिसको भी फूड चाहिए उसको सिंक में पटक देंगे। हाँ। जैसे वीडियो से हमारे पास फूड निकलेगा, यहाँ पानी ज्यादा पड़ जाएगा, हाँ। मतलब हाई वाटर High water पोटेंशियल वाला रीजन हो potential जाएगा, हो जाएगा। तो वीडियो अगल बगल की जाइलम में इसके कंपेयर में दीदी गाढ़ा सॉल्यूशन है, हाँ। तो इसका वीडियो बात के पानी निकल के जाइलम में उतना ही जाइलम वापस मिल वापस जाएगा। मिल जाएगा। तो जाइलम ने रियल पानी खर्च किया कि नहीं किया, नहीं किया। दिया, जितना मिल गया जितना दीदी बात होना करें, चाहिए। तो बताओ जाइलम कॉलम का दीदी पानी जाइलम कॉलम भी वापस आ गया कि नहीं आ गया, और इसमें दीदी बात करें पानी बाहर निकला तो टर्गर प्रेशर क्या हो गया, कम हो कम हो गया। गया। तो अपन बोलते हैं फूड का सब्सटेंस का जो वीडियो बात करें ट्रांसलोकेशन होता है वो कहाँ होता है, High हाई turgor टर्गर प्रेशर टू pressure लो to टर्गर low प्रेशर। turgor ऑल बेस बेटा सोर्स जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, हाई टर्गर प्रेशर पे, और जी सिंक रहेगा कहाँ रहेगा, लो टर्गर प्रेशर पे रहेगा। हो हाँ। पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और बताओ वीडियो अनलोडिंग भी कैसी प्रोसेस है, एक एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि बेटा जहां फूड खाली करने वाले हो वहां पहले से फूड भरा पड़ा है। तो गुड बात क्या आप क्या करें बेटा, बताओ लोअर कंसंट्रेशन से फूड की हाई कंसंट्रेशन फूड को पॉइंट पटक रहे हो, गोलू बात कर आ रहे नहीं आ रहे, हाँ। बेटू बात कर बनता किसके फॉर्म में फूड, गोलू बात करें ग्लूकोज के फॉर्म में, दीदी ट्रांसफर किसके फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में बेटू बात करें। और जो गुड़िया बात करें यहाँ पे फूड आ गया ये सिंक में, ये फूड बताओ यहाँ पे किसके फॉर्म में स्टोर होगा, तो सिंक रीजन पे दीदी बात करें चाहे कोई भी हो, यहाँ फूड किसके फॉर्म में स्टोर होता है, फूड स्टोर्ड in form of इन फॉर्म ऑफ starch। ऑफ दीदी बात करें क्या, स्टार्च। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टार्च बोल रहे हैं दीदी, हो सकते हैं क्या, Cellulose। आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है, हाँ। पर मेनली अपन दीदी क्या बोलते हैं, Starch बोलते हैं। स्टार्च बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टार्च। Starch। आया नहीं आया दोस्त, हाँ। कंप्लीट हो गया। ये बेटा बात करें पूरा मूवमेंट था, मुझे लगता है उम्मीद करते हैं कि उससे अच्छा समझ में इसमें आया होगा। हाँ। ठीक है, गुड़िया बात करें क्योंकि इसमें अपने जाइलम को भी शामिल कर लिया, गुड़िया लोडिंग अनलोडिंग दोनों बता दी, समझ पा रहे बेटा बात कर, ट्रांसलोकेशन बता दिया, तीनों स्टेप बड़े प्यारे हैं, समझ पा रहे, तीनों स्टेप को याद रखना गुड़िया बात करें, ठीक है। तो लोडिंग एक्टिव अनलोडिंग दीदी बात करें, एक्टिव ट्रांसलोकेशन Passive। किसके अकॉर्डिंग हुआ, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या गुड़िया बोल सकते हैं अपन क्या, टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट, क्या बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं दीदी बात करें प्रेशर पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोल सकते हैं बेटू, प्रेशर पोटेंशियल ग्रेडियंट, टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट बोलो, प्रेशर पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलो, या दीदी बात करें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल दो। आया दोस्त की नहीं आया, उम्मीद करते हैं आ गया होगा। चलो आज के लिए इतना काफी है, चलो गुड करो फटाफट।